फॉर्म ले लें, हमारा थोड़ा टाइम बचेगा। तो अपने लॉगिन फॉर्म पे आते हैं। हमने क्या किया हुआ है, कुछ नहीं, सिर्फ एक डिव लिखा हुआ है। तो इसमें हम टेलविंड से फॉर्म लेके अप्लाई कर देते हैं। आप सब भी बिल्ट इन फॉर्म्स ले सकते हो टेलविंड से। लॉगिन फॉर्म टेलविंड, देखो ये आपको फ्लो बाइट में मिल जाएगा। तो पहला लिंक हमें फ्लो बाइट ही मिला है। ओके, देखो यहाँ हमें विजिबल हो रहा है एक साइन इन फॉर्म। हमें यही चाहिए था, ईमेल एंड पासवर्ड। एनीथिंग एल्स जो आपको चाहिए तो आप यहाँ से कुछ और भी ले सकते हो। चलिए आते हैं आगे। मैं इसी को कॉपी करने वाली हूँ। मुझे यही बेटर लग रहा है कि हाँ सिंपल, मुझे लॉगिन चाहिए, लॉगिन के लिए ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए। ओके, यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये तो फोन फैमिली है। कलर है तो अभी तक हमने कलर डिसाइड नहीं किया था। एक काम करते हैं, ग्रे कलर ले लेते हैं, हमने ब्लैक बनाया हुआ है। शो कोड। ओके, ये जो कोड है वो मुझे HTML में विजिबल होने वाला है। यहाँ मुझे ये दिखा भी रहा है कि यहाँ ये HTML फॉर्मेट है। इसे हम कॉपी करते हैं, कन्वर्ट कर लेंगे रिएक्ट के अंदर। मैंने इसे कॉपी किया, अपने पेज पे आए, और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एम्प्टी डिव लेना चाहूंगी एज अ पेरेंट कंटेनर। और इन केस अगर मैं इस डिव के बाहर कोई टैग डाल दूं तो उसके लिए मैं रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज कर रही हूँ, ताकि मेरे पास रिएक्ट फ्रैगमेंट एज अ मेन पेरेंट रहे, मुझे एक्स्ट्रा डिव ना डालना पड़े। एंड देन मैंने यहाँ पे पेस्ट किया अपना होल फॉर्म, और मुझे यहाँ एरर शो हो रहे हैं काफी सारे। देखो एरर क्या है, हम ठीक कर लेते हैं। सबसे पहला एरर है इमेज का, IMG टैग क्लोज नहीं होगा, इसलिए हमें मिल रहा है। तो इसे क्लोज कर लेते हैं। IMG टैग हमने क्लोज कर लिया है। नेक्स्ट थिंग, ये इनपुट टैग, ये सारे के सारे इनपुट टैग क्लोज नहीं होंगे, तो मुझे इन्हें भी क्लोज करना पड़ेगा। ओके, पहले तो इन्हें फॉर्मेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो लाइंस हैं वो बहुत लेंदी हैं। हमारी वीडियो नहीं आ रही है, मुझे एक मिनट देना, मैं एक बार चेक कर लूं वीडियो क्यों नहीं आ रही है।
साउंड मैंने अभी इनेबल किया है क्योंकि हमारे वीडियो में थोड़ी इश्यू हो गया था, वीडियो विजिबल नहीं थी। अब साउंड क्लियर है आप सबको? माय ऑडियो इज ऑडिबल? ऑल्ट्रॉस? अब मेरी वॉइस आपको आ रही है? ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमें यहाँ पे सारे इनपुट बॉक्सेस को क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, अब देख लेते हैं और कोई एरर है या नहीं। और तो कोई एरर नहीं है हमारे पेज में। एक बार चेकआउट करते हैं हमारा लॉगिन पेज कैसा विजिबल हो रहा है। ओके, चलते हैं अपने आउटपुट की तरफ। तो आउटपुट में कुछ ऐसा हमारा लॉगिन पेज दिख रहा है। ओके, ठीक है, बट ये जो लॉगिन पेज है मुझे लग रहा है ज्यादा जूम है। ओके, मैंने जूम किया हुआ था इसलिए ज्यादा जूम लग रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक लॉगिन पेज तो मिल गया है। अब मुझे यहाँ पे वर्किंग करनी है। ओके, यूआई के बारे में चिंता मत करना, मैं यूआई बाद में आपको बेटर बना के दे दूंगी। फिलहाल हमें यहाँ पे लॉजिक पे फोकस करना है। आई नो आप सबको यूआई क्रिएट करना आता होगा, एचटीएमएल सीएसएस में आप सब बहुत अच्छे होंगे, इसलिए मैं अभी के लिए यूआई पे फोकस नहीं कर रही हूँ। ओके, अब आगे आते हैं। मुझे यहाँ पे यूजर की ईमेल चाहिए देन पासवर्ड चाहिए, और यहाँ पे जो बटन है हमारे पास साइन इन का, उसमें कुछ इश्यू है। ओके, मैंने ग्रे कलर कर दिया था इसीलिए ग्रे ही आ रहा है, तो मैं इसका कलर चेंज कर दूंगी। तो मेरे पास साइन इन बटन है। ओके, तो ये सारी वैल्यूज मुझे चाहिए थी। अब मैं यहाँ पे अपने फॉर्म को रिएक्ट हुक फॉर्म के थ्रू मैनेज करने वाली हूँ। तो रिएक्ट हुक फॉर्म के थ्रू हम यहाँ पे यूज फॉर्म हुक का यूज करेंगे एंड देन अपने सारे इनपुट बॉक्सेस को मैनेज करेंगे। तो चलिए मैनेज करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्लो बाइट लिखा हुआ है, फ्लो बाइट को मैं रिमूव कर देती हूँ और यहाँ पे डाल देते हैं ब्लॉग स्पेस नेम। ओके, साइन इन, बाकी सारी चीजें ठीक है, हमें कुछ रिमूव भी नहीं करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं। मैंने लिखा है इम्पोर्ट यूज फॉर्म हुक। यूज फॉर्म हुक हमें रिएक्ट हुक फॉर्म की तरफ से मिलेगा। ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है या आप बोल सकते हो आप पैकेज, जिसके थ्रू अपने इनपुट बॉक्सेस को मैनेज कर सकते हैं बहुत इजीली। इसके थ्रू हम अपने एरर्स और वैल्यूज को यहाँ पे शो भी कर सकते हैं, कंसोल में भी शो कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक डेव टूल होता है जो रिएक्ट हुक फॉर्म की तरफ से हमें मिलता है, उसका हम यूज कर सकते हैं अपनी वैल्यूज को साथ साथ देखने के लिए भी। तो चलिए आते हैं। मैंने जब आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम सिखाया था, बनवाया था, तो उस टाइम पे मैंने आपको दिखाया था कि एक डेव टूल है जिसकी हेल्प से मैं यूज फॉर्म के जितने भी इनपुट बॉक्सेस हम हैंडल कर रहे हैं उन्हें हम देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे आते हैं। अब मुझे यहाँ से क्या क्या मिलता है? मुझे एक रजिस्टर मिलता है जिसकी हेल्प से मैं हर एक इनपुट फॉर्म को रजिस्टर कर सकती हूँ यूज फॉर्म के साथ। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक फंक्शन जिसका नाम है हैंडल सबमिट, जो हमारे फॉर्म को सबमिट करेगा। और कुछ? ओके, तो अभी तो मुझे सिर्फ इन्हीं की जरूरत है, और चीजों की जरूरत पड़ेगी हम यहाँ पे ले लेंगे। हमें एरर्स की जरूरत पड़ने वाली है। आप लोगों को याद होगा हमें यहाँ पे फॉर्म स्टेट मिलता है, और ये जो फॉर्म स्टेट है इसके पास एरर्स रहते हैं। ये जो प्रॉपर्टी एरर्स की, इसके थ्रू मैं एरर्स को यहाँ पे हैंडल कर सकती हूँ। ओके, अब आगे आते हैं। हमारा फर्स्ट इनपुट बॉक्स ईमेल इनपुट बॉक्स, इसे हैंडल करते हैं। ये जो इनपुट बॉक्स है, सबसे पहले तो मैं डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेती हूँ। रिक्वायर्ड को हम रिमूव करते हैं यहाँ से। हम यहाँ पे रजिस्टर को स्प्रेड करेंगे। ये जो रजिस्टर है एक फंक्शन है, एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली, जिसके पास मल्टीपल चीजें रहती हैं, ऑन चेंज रहता है, ऑन ब्लर रहता है। तो हम यहाँ पे रजिस्टर को यूज कर रहे हैं और अपने इनपुट बॉक्स का नेम प्रोवाइड करेंगे। तो नेम क्या है? ईमेल। ओके, तो मुझे अभी नेम यहाँ लिखने की नीड नहीं है, मैं उसे रिमूव कर देती हूँ। नेक्स्ट वैलिडेशन अप्लाई करनी है ऑफकोर्स। तो वैलिडेशन के लिए यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड, अगर आप इस फील्ड को फिल नहीं करते हो तो आपको क्या एरर देना है वो आप मेंशन करो यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं वैल्यू दे देती हूँ, हाँ ये रिक्वायर्ड है। देन अगर मैं इसे फिल नहीं कर रही हूँ तो क्या मैसेज देना है? तो मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल इज रिक्वायर्ड। मैंने सिंपली इतना लिख दिया है। ओके, आप और क्या कर सकते हो? आप एक काम और कर सकते हो, आप पैटर्न लिख सकते हो। ओके, लास्ट टाइम
हमने यहाँ पे ईमेल को वैलिडेट करने के लिए एक पैटर्न यूज किया था, तो मैं वही पैटर्न कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो कहाँ है हमारी ईमेल, मैक्स लेंथ, मिल लेंथ, ये रही हमारी ईमेल। तो यहाँ पे हमारा ईमेल का पैटर्न है, इस ईमेल के पैटर्न को मैंने कॉपी किया एंड देन इस पैटर्न को कर दिया पेस्ट। अब अगर मेरी ईमेल इस पैटर्न से मैच नहीं हुई तो मुझे क्या एरर देना है? तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे मैसेज देना है इनवैलिड ईमेल। ओके परफेक्ट। ओके अब इन दोनों में से जो भी एरर है वो कहाँ दिखाना है आपको, वो मेंशन कीजिए। तो मैं यहाँ पे इस डिव के पहले, क्लोज होने से पहले कर्ली ब्रेसेस में मेंशन कर देती हूँ, अगर एरर्स डॉट, यहाँ पे क्या लिखना है, अपने इनपुट बॉक्स का नेम। मैंने इनपुट बॉक्स का नेम यहाँ पे सोचा है ईमेल, तो मैंने ये वाला नेम यहाँ यूज किया है। तो मैंने बोला अगर यहाँ पे हमारे पास ईमेल में कोई भी एरर आता है तो मैं यहाँ पे एक स्पैन टैग शो करूंगी, और स्पैन टैग के अंदर मैं यहाँ पे अपना एरर मैसेज शो करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज। ओके, एड्स डॉट ईमेल डॉट मैसेज। अब ये जो मैसेज होगा कौन सा वाला होगा, देखिए जो भी गलती आप यहाँ पे करोगे वैलिडेशन में उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज दिखाई देगा। अगर आपने खाली छोड़ा तो ये मैसेज मिलेगा, अगर आपने यहाँ पे इनवैलिड ईमेल डाली तो आपको इनवैलिड ईमेल का मैसेज मिलेगा। यहाँ पे इसे ठीक कर लेते हैं, ईमेल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पासवर्ड, तो पासवर्ड में से भी रिक्वायर्ड रिमूव करो क्योंकि रिक्वायर्ड हम रिएक्ट हुक फॉर्म के थ्रू यूज करने वाले हैं। एंड द नेम, यहाँ पे आके अगेन रजिस्टर। देखो बहुत ही सिंपल है रिएक्ट हुक फॉर्म के थ्रू फॉर्म को मैनेज करना। इसी तरीके से आप जितने भी फील्ड्स बनाओगे सब में आपको यही काम करना है। देखो फॉर्म्स तो हमें काफी बनाने हैं, यहाँ पे 2 फॉर्म तो हमारे हो चुके हैं, थर्ड फॉर्म हमारा कौन सा होगा, हम यहाँ पे जब ब्लॉग क्रिएट करेंगे वो होगा, देन अपडेट ब्लॉग होगा, प्रोफाइल को अपडेट करने का ऑप्शन होगा, तब हमें ये सारी चीजें यूज करनी है। तो आप सब जितना खुद से फॉर्म्स को हैंडल करोगे उतना आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से रिएक्ट हुक फॉर्म वर्क करता है। तो चलिए यहाँ पे भी लिख देते हैं पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, मैं यहाँ पे मिन लेंथ और मैक्स लेंथ की कोई वैलिडेशन नहीं कर रही हूँ, ये वैलिडेशन आप लोग करोगे। आप इसमें मिन लेंथ भी लगाओगे कि मिनिमम लेंथ 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ 5 या 6 10 जितना आप देना चाहो। अब इसके लिए एरर मैसेज जो भी आप देना चाहो, तो आते हैं यहाँ पे एरर्स डॉट पासवर्ड। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे एक स्पैन टैग देना चाहूंगी, चलिए स्पैन टैग दे देते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा अगर हमारे जो एरर्स हैं, मुझे कर्ली ब्रेसेस देने हैं, चलिए मैसेज कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपने दोनों ही इनपुट बॉक्सेस को वैलिडेट भी कर लिया है और उनकी वैल्यूज हैंडल करने के लिए रजिस्टर भी इनपुट कर दिया, ऐड कर दिया। अब जो हमारा बॉक्स था सबमिट का, कहाँ गया, सबमिट फॉरगॉट पासवर्ड, ये रहा साइन इन, टाइप सबमिट। ये जो बटन है इसका बैकग्राउंड कलर मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ग्रे दिखा रखा है, तो ग्रे की वजह से ना हमें दिख नहीं पा रहा है। बीजी प्राइमरी ये रहा, इसे हटाओ। तो मैं एक काम करती हूँ, ब्लैक दे के देख लेती हूँ, बीजी ब्लैक एंड टेक्स्ट वाइट। परफेक्ट, लेट्स सी। ओके, तो फिलहाल के लिए मुझे ये बटन दिख रहा है साइन इन का, यहाँ वैल्यूज भी दिख रही है, मैं वैल्यू डाल पा रही हूँ। चलिए अब एक काम और कर लेते हैं, जो वैल्यूज मैं डाल रही हूँ साइन इन पे क्लिक करने पे वो वैल्यूज कंसोल में आ जानी चाहिए, तो कंसोल ओपन कर लेते हैं। ओके चलो इसे क्लियर करो। अब कंसोल में लाने के लिए बस एक काम करना है, आप यहाँ पे हैंडल सबमिट की हेल्प से अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। तो हम यहाँ पे आते हैं, सबमिट फॉर्म। ओके, आप यहाँ पे अपनी तरफ से एक नेम दो फंक्शन को, एक फंक्शन बनाओ। तो फंक्शन का नाम मैं देती हूँ लॉगिन फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है ये सिंपली एक काम करेगा, जो भी मेरा डेटा आएगा फॉर्म से उसे अभी के लिए कंसोल में दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, चलिए
आपको बताते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर क्यों दे दिया डेटा नाम का, क्योंकि मैं अब अपने फॉर्म में जाके इस लॉगिन फंक्शन को कॉल कराने वाली हूँ, और ये जो मेरा लॉगिन फंक्शन है जहां कॉल होगा वहां से मुझे फॉर्म की वैल्यूज मिलेंगी इस पैरामीटर के अंदर। देखिए पैरामीटर का नाम कुछ भी रखिए, डेटा रखिए या फिर डी रखिए, वैल्यूज रखिए, एनीथिंग जो भी आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। आपको उसमें अपनी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे आके ऑन सबमिट इवेंट पे हैंडल सबमिट नाम के फंक्शन को कॉल कराऊंगी और इस फंक्शन को एक पैरामीटर प्रोवाइड करूंगी। कौन सा पैरामीटर? अभी जो मैंने फंक्शन बनाया है, मैंने फंक्शन बनाया लॉगिन नाम का। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी मुझे मेरी वैल्यूज दिख जानी चाहिए कंसोल में। तो चलिए देखते हैं। ओके, फिलहाल के लिए मैं इसे रिफ्रेश कर लेती हूँ। मैंने रिफ्रेश तो किया बट मुझे एक एरर मिल रहा है। ONS, इस एक्शन को फिलहाल के लिए रिमूव करते हैं। हैंडल सबमिट लॉगिन फंक्शन हमारा, हमें एरर मिल रहा है यहाँ पे। लॉगिन एरर ऑथ लॉगिन डॉट JSX, हमने कुछ ऐसा इंपोर्ट कर लिया है। रिएक्ट हुक फॉर्म, लेट्स सी रिएक्ट हुक फॉर्म, फॉर्म स्टेट परफेक्ट है। हमारा साइन अप पेज कहाँ है? ओके, हमने इसे इंस्टॉल किया हुआ था। चलिए एक काम करते हैं, एक बार वैल्यूज डाल के देखते हैं। मैं डाला मोनिका गोला 20 OCT, थोड़ा जूम करते हैं इससे, @gmail.com। पहले मैं करेक्ट वैल्यूज डाल रही हूँ इसके अंदर, देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। मैंने साइन इन पे क्लिक किया, ये मुझे अभी के लिए यहाँ पे वैल्यूज प्रोवाइड करा है। ठीक है, अब मैं कुछ रॉन्ग वैल्यू डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे वैल्यू को रॉन्ग किया तो मुझे यहाँ पे इनवैलिड ईमेल का मैसेज दिखाई दे रहा है। अभी जो मैसेज है वो मुझे ग्रे कलर में दिख रहा है, तो इस कलर को मैं रेड कलर में चेंज करूंगी एंड देन अपने एरर्स को शो कराऊंगी। अब आते हैं पासवर्ड पे। अगर मैं पासवर्ड फिल ना करूं, मैंने पासवर्ड फिल नहीं किया तो मुझे मैसेज मिला पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, हमारी वैलिडेशन परफेक्टली वर्क कर रही है यहाँ पे, हमें यहाँ पे कोई इश्यू नहीं हो रहा है। अब आगे चल के काम करते हैं। मैं एक बार देख लूंगी ये एरर्स कहाँ से आ रहे हैं। मैंने कहीं सिंटेक्स में एरर कर दी है और हैंडलर मुझे देखना पड़ेगा, हैंडलर में मैंने क्या मिस्टेक की है। लॉगिन तो ठीक है हमारा, कंसोल लॉग, ओके, सारी चीजें अभी के लिए करेक्ट है, अभी कोई इश्यू नहीं है। अब आगे आते हैं। ये तो था सिर्फ कंसोल में दिखाने की बात, बट मुझे करना क्या है, मुझे ये काम करना है कि मैं अपने ऐप राइट से, अपने ऐप राइट से इसे लॉग इन कराऊं, एक सेशन क्रिएट हो। ओके, अब यहाँ पे जब मैं ऐप राइट से लॉग इन कराने वाली हूँ, तो जब मैं लॉग इन करूंगी उस टाइम पे जो डेटा मुझे मिलेगा, सेशन की जो आईडी मिलेगी वो मुझे स्टोर करके रखनी पड़ेगी। ओके, पहले मैं आपको नॉर्मली लॉग इन करके दिखाती हूँ और मुझे स्टोर क्यों करना है उसके बारे में बताते हैं। तो अब लॉग इन कैसे करना है उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आओ, ऐप राइट लॉग इन फंक्शन। ओके, वैसे फंक्शन का नाम है क्रिएट ईमेल सेशन, ईमेल पासवर्ड सेशन, तो मैं आपको शो कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये साइन अप का है और ये है लॉगिन का कोड। ये जो लॉगिन का कोड है इन्होंने साफ साफ दिखाया हुआ है। क्या करना है, अकाउंट का इंस्टांस लाना है एंड देन अपना मेथड यूज करना है क्रिएट ईमेल पासवर्ड सेशन। सिंपल, हमें भी इतना ही करना है। हमारे पास ये इंस्टांस ऑलरेडी है, हमने ये क्रिएट किया हुआ है और हमें यहाँ पे एक काम करना है, इसे थोड़ा करते हैं स्क्रॉल। ईमेल प्रोवाइड करना है, पासवर्ड प्रोवाइड करना है एंड देन आपको यहाँ से एक प्रॉमिस मिलेगा। अब प्रॉमिस मिलेगा तो मैं एक काम करूंगी, इसे एसिंक्रोनस फंक्शन में हैंडल करूंगी ताकि अवेट की हेल्प से मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए। तो चलिए आते हैं आगे। तो मुझे चाहिए अकाउंट का इंस्टांस। ओके, मैं एक बार आपको और दिखा देती हूँ ये अकाउंट का इंस्टांस कहाँ पे, हमारे ऐप राइट में अकाउंट का इंस्टांस ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है, उसे एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आओ, इसे इंपोर्ट करो, इंपोर्ट अकाउंट, ये हमने इसे इंपोर्ट कर लिया। ओके,
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने फंक्शन को एसिंक्रोनस, ओके मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब भी आप बैकएंड के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, एक किसी एपीआई को कॉल कर रहे हो, तो अपने फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाओ। ओके, अब आगे आते हैं। इसे तो मैं ऊपर ही रहने देती हूँ। हम यहाँ पे ट्राई एंड कैच के साथ हैंडल करेंगे अपने फंक्शन को। ट्राई कैच क्यों? ट्राई कैच इसीलिए कि इन केस कोई भी गड़बड़ होती है तो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन ग्रेसफुली या एफिशिएंटली मेरे एरर्स को हैंडल कर ले। ओके, चलो आते हैं यहाँ पे। तो मैंने लिखा यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इस वेरिएबल में रहेगा। नेक्स्ट, अवेट। अवेट क्यों? क्योंकि जो क्रिएट ईमेल पासवर्ड सेशन नाम का एक फंक्शन है वो मुझे प्रॉमिस देता है, और प्रॉमिस मुझे यहीं पे रिजॉल्व करना है, तो मैं अवेट लगा रही हूँ। यहाँ पे लिखो अकाउंट डॉट क्रिएट ईमेल पासवर्ड सेशन, और इसे अपनी ईमेल और पासवर्ड दीजिए। ओके, अभी आपने देखा कि डेटा के पास सारा डेटा है। ओके, मैं आपको कंसोल में एक बार लेके आती हूँ। यहाँ पे डेटा ये रिफ्रेश हो चुका है, तो हमें डेटा नहीं विजिबल हो रहा। लास्ट वाला एक काम करते हैं, इसे हटाते हैं। ओके, इसे हटाइए, यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं। पासवर्ड डाल देते हैं। मैंने साइन इन किया। ओके, देखिए आपके पास डेटा आ रहा है, ईमेल और पासवर्ड। यही ईमेल और पासवर्ड मुझे वहां देना है। तो आपको दिख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ईमेल है और पासवर्ड है। तो यही ईमेल पासवर्ड हम यहाँ एक्सेस करेंगे। डेटा क्या है? एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आओ, आप सिंपली यहाँ लिखो डेटा डॉट ईमेल कॉमा डेटा डॉट पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड तो पास कर दिया है। अब क्या करें? अब मैं रिस्पॉन्स देखना चाहूंगी कि रिस्पॉन्स में आ क्या रहा है। तो मैंने यहाँ पे आके रिस्पॉन्स को प्रिंट करा लिया। कंसोल में मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ओके, अब कुछ एरर आएगा तो उसे हैंडल भी करना है, तो मैंने कैच लगाया, और इस कैच में कोई भी एरर है तो मैं कंसोल लॉग में एक मैसेज देना चाहूंगी, एरर अकर्ड while login। ओके, स्पेलिंग यहाँ पे देते हैं एरर। जो भी एरर आएगा वो यहाँ दिखेगा। ओके, मुझे एक काम और करना है। ठीक है, बटन पे क्लिक करके लॉगिन तो हो जाएगा, लेकिन डेटा कहीं भी स्टोर नहीं है मेरे पास। मुझे एक काम और करना है, डेटा की बाद में बात करते हैं। जब मैं इस पे क्लिक करूं तो अगर टाइम लग रहा है तो थोड़ा लोडिंग भी दिखाए। ओके, और जब आपने क्लिक कर दिया है, मेरा बटन डिसेबल हो जाना चाहिए जब तक लॉगिन नहीं हो रहा है, जब तक प्रोसेसिंग में है, ताकि यूजर दोबारा से उस पर क्लिक ना कर पाए। अगर उसने दोबारा से क्लिक कर दिया, वो मल्टीपल टाइम मेरे फंक्शन को हिट कर देगा, कॉल कर देगा। उससे क्या होगा, मल्टीपल सेशंस बनेंगे, वो मुझे एरर थ्रो करता रहेगा कि ये सेशन ऑलरेडी है, आप दोबारा क्रिएट कर रहे हो। ओके, तो ये सारा काम मुझे अभी करना है। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पे क्लिक करने से हमारा सेशन बनता है या नहीं बनता है। ये बहुत बेसिक कोड लिखा है मैंने। ओके, तो चलिए आते हैं, इस लॉगिन को कॉल कराते हैं। इसे कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश, और मैं ये सब हटा देती हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे कुछ वार्निंग्स मिल रही हैं। मुझे HTML फॉर ए क्लास नेम चेंज करना पड़ेगा। कर लेंगे अभी इसको भी। तो मैंने लिखा मोनिका गोला @gmail.com। ओके, अब इस बात का मुझे ध्यान रखना है, सिर्फ वही ईमेल प्रोवाइड करनी है जो मैंने साइन अप के टाइम पे दी थी। अगर मैंने ये गलत ईमेल दे दी तो मुझे मिलेगा एरर। ओके, तो चलिए आपको पहले एरर दिखा देते हैं। मैंने ये गलत ईमेल दी है, क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम ईमेल दी थी, आई थिंक वो मोनिका गोला 20 OCT था। मैं साइन इन करती हूँ। मैंने साइन इन किया, उसने मुझे एक एरर थ्रो कर दिया। उसने क्या बोला है वो देखो, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, प्लीज चेक द ईमेल एंड पासवर्ड। दैट मीन्स मेरे ईमेल और पासवर्ड में कुछ गड़बड़ है। ओके, ठीक है, अब एक बार सही ईमेल देते हैं। मैंने दिया 20 OCT। अब मैंने एकदम सही ईमेल प्रोवाइड की है, मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, और जो पासवर्ड है वो भी सही डाल देते हैं। मैंने पासवर्ड डाला सही। अब मैं साइन इन करती हूँ। ओके, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। मैंने साइन इन किया। साइन इन करने के बाद अब कोई एरर नहीं है। आपको क्या मिला? आपको एक ऑब्जेक्ट मिला है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है? इस ऑब्जेक्ट के अंदर
जिस टाइम आपने साइन इन किया है, लॉग इन किया है, वो टाइम है, यहाँ पे एक आईडी बनी है आपकी, ये है आपकी सेशन आईडी जो आपके काम आएगी लॉग आउट करते टाइम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपका ईमेल होगा, मुझे ईमेल नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे कहीं पे भी। ओके, फिलहाल यूजर आईडी है और ये रहा आपका ईमेल। ओके, आपका ईमेल भी है और यूजर आईडी भी है। तो हमें यहाँ पे ईमेल आईडी, यूजर आईडी और सेशन आईडी, सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। दैट मीन्स सक्सेसफुली हमने यहाँ लॉग इन कर लिया है। ओके, जब मैंने लॉग इन किया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो लॉग इन करने पे थोड़ा सा उसने टाइम लिया था, थोड़े सेकंड्स लिए। तब तक मेरा बटन नॉर्मल था। मैं चाहती हूँ जब तक यहाँ पे लॉग इन चल रहा है या साइन इन चल रहा है, प्रोसेसिंग में एक लोडिंग आ जाए या मेरा बटन डिसेबल हो जाए, कुछ ऐसा हो। तो चलिए काम करते हैं। और ये जो डेटा आपके पास आया है, ये डेटा आपको स्टोर करके रखना है। क्यों स्टोर करके रखना है? क्योंकि जब आप लॉग आउट करने जाओगे आपको इस आईडी की नीड पड़ेगी। ये जो आईडी आपके पास आई है, ये आईडी आपको चाहिए जब आप लॉग आउट करोगे। सेकेंड थिंग, आप यहाँ पे लॉग इन करके आए हो तो आपकी एक आईडी है यूजर आईडी, तो वो यूजर आईडी भी इसके पास है, वो भी मुझे चाहिए होगी, ताकि मैं आपका डेटा, जो फर्दर डेटा है, जो आपने पोस्ट क्रिएट किए हैं, आपकी प्रोफाइल बनी है, वो सारा डेटा फेच कर पाऊं। तो मुझे ये ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखना है अपने पास। अभी तक मैंने कहीं स्टोर नहीं किया है। तो चलिए, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगी ये डेटा रिमूव हो जाएगा, लेकिन मेरे बैकएंड में अभी भी यहाँ पे ये आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश कर दूंगी मेरी ऐप में, यहाँ पे कहीं पे भी डेटा सेव नहीं है, तो हमें नहीं पता कि लॉगिन हुआ है नहीं हुआ, लेकिन ऐप राइट को पता है, एक सेशन बन चुका है ऐप राइट के अंदर। तो मैं आपको ऑथ में लेके चलती हूँ। तो मोनिका गोला के सेशंस चेकआउट करते हैं। देखिए, ये एक सेशन बना है और सेशन यहाँ पे वो मुझे दिखा भी रहा है कि क्रोम में है, विंडोज 10 है, देन यहाँ पे सारी चीजें मुझे दिखा रहा है। ये सेशन तब तक रहेगा जब तक मैं लॉग आउट नहीं कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने लॉग आउट के लिए ऑप्शन बनाया ही नहीं है, तो मैं लॉग आउट नहीं कर पाऊंगी। चलिए आते हैं। अब हमें स्टोर करने की नीड है, तो सबसे पहले तो मैं ये वार्निंग रिमूव कर लूँ, मुझे बार बार वार्निंग्स दिख रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो HTML फॉर चेंज करना है, देन क्लास नेम देना है। ओके, तो ये हमारे लॉगिन फॉर्म के अंदर ही है। तो जहां जहां क्लास है मैं रिप्लेस करना चाहूंगी, तो एक काम करते हैं, रिप्लेस करते हैं। जहां जहां क्लास है वहां वहां क्लास नेम कर देते हैं, क्योंकि काफी जगह है, एक एक करके करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया। ओके, देन HTML फॉर, वेयर इज HTML? आई थिंक HTML फॉर भी मल्टीपल जगह होगा, लेबल्स के अंदर है। फॉर को HTML फॉर में कन्वर्ट कर दो, कॉपी करते हैं, रिप्लेस, इसको करते हैं फॉर इक्वल की जगह होना चाहिए HTML फॉर, रिप्लेस ऑल। ओके, ये वार्निंग अब रिमूव हो जाएगी, ये वार्निंग हमें नहीं मिलेगी। ओके, परफेक्ट। अब बात करते हैं डेटा स्टोर करने की। तो चलिए, अब मुझे नीड पड़ेगी रिडक्स की, तो हम अपने रिडक्स की तरफ चलते हैं। अब आपको थोड़ा सा रिडक्स के बारे में रिवाइज करा देते हैं कि हमें रिडक्स में क्या क्या चाहिए होता है। और हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिडक्स को यूज करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। फर्स्ट टाइम का मतलब है हम इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना रिडक्स यूज कर रहे हैं। तो चलिए आओ यहाँ पे। ओके, मैं पेन ले लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे रिडक्स में मैं क्या क्या करने वाली हूँ उसकी बात करते हैं। तो हम बनाने वाले हैं एक स्लाइस। ओके, अब एक स्लाइस बनेगा, उस स्लाइस में हम क्या क्या करने वाले हैं? जो हमारा पहला स्लाइस बनेगा वो बनेगा ऑथ स्लाइस। अब ये जो हमारे पास ऑथ स्लाइस है, ओके, एक एक सेकंड देना। ओके, ये जो हमारा ऑथ स्लाइस है, इसमें मुझे क्या क्या चाहिए? ओके, इसमें हमें यहाँ पे एक स्टेट बनानी है जो आपकी इनिशियल स्टेट होती है। स्लाइस में यहाँ पे हम तीन काम करते हैं। एक स्टेट बनाते हैं, ओके, एक नेम देते हैं स्लाइस का, और कुछ रिड्यूसर्स बनाते हैं। ओके, ये तीन चीजें हमें यहाँ चाहिए होती हैं।
तो स्टेट में क्या क्या होगा, चलो स्टेट में मैं यहाँ पे एक लोडिंग, एक मिनट, हम यहाँ पे एक तो लोडिंग के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी वैल्यू इनिशियली फॉल्स रहने वाली है। नेक्स्ट, इसके बाद मैं बनाऊंगी जो यूजर की आईडी वाईडी या फिर हमारा सेशन आईडी स्टोर्ड है इसके अंदर स्टोर रहेगा। तो मैं यहाँ पे इससे बनाने वाली हूँ, एक ऑब्जेक्ट रहेगा ये। ठीक। और तो हमें कुछ नहीं चाहिए फिलहाल, अभी के लिए मुझे लगता है कि हमें लोडिंग चाहिए और यूजर चाहिए, हमें ये दो चीजें चाहिए। ठीक। ये दो चीजें हमें यहाँ पे चाहिए, हम इन दोनों का यूज करेंगे। तो चलिए यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, इस स्लाइस को बनाने के लिए सिंपली एक काम कीजिए, सबसे पहले एक फोल्डर बनाइए रिडक्स का। तो मैं यहाँ पे सारे फोल्डर क्लोज कर रही हूँ, कंपोनेंट फोल्डर भी। तो सोर्स फोल्डर में एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा रिडक्स। ओके, रिडक्स फोल्डर मैंने क्रिएट किया। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे यहाँ पे एक फाइल बनानी है जिसका नाम होगा store.js, क्योंकि आप लोगों को स्टोर चाहिए जिस स्टोर के पास आपके रिड्यूसर्स का एक्सेस होगा। चलिए ये बन गई हमारी एक फाइल। अब एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें सारे के सारे स्लाइसेस रहेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फीचर्स नाम से फोल्डर बना लेती हूँ। मैंने बनाया फीचर्स। ओके, इस फीचर्स के अंदर मेरे स्लाइसेस रहेंगी। तो मैंने स्लाइस बनाई यहाँ पे सबसे पहले ऑथ स्लाइस। ओके, चलो फाइल्स एंड फोल्डर्स तो हमने बना लिए, लेकिन इन फाइल्स में काम क्या करना है। तो पहले हम स्लाइस बना लेते हैं, देन स्टोर की तरफ बढ़ेंगे, स्टोर को प्रोवाइड करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे ऑथ स्लाइस में हमें एक मेथड चाहिए होता है और उस मेथड का नाम है क्रिएट स्लाइस मेथड, जो हमें मिलता है रिडक्स टूलकिट की तरफ से। तो चलिए आते हैं, इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस मेथड फ्रॉम रिडक्स टूलकिट। मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा रिडक्स टूलकिट का। आई थिंक कब मिल जाए रिडक्स टूलकिट। लेट मी सी मैंने इंस्टॉल किया भी है या नहीं। पैकेज डॉट जेसन, मैंने रिडक्स टूलकिट इंस्टॉल ही नहीं किया। अच्छा ये रहा, ओके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, मुझे वहां पे नहीं मिल रहा ऑप्शन, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। ओके, तो मैंने क्रिएट स्लाइस को इंपोर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट काम क्या है, एक वेरिएबल बनाओ। तो एक वेरिएबल मैंने बनाया, यहाँ पे रखा है इसका नाम ऑथ स्लाइस। देन अपना फंक्शन यूज किया क्रिएट स्लाइस। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या देना है, मुझे तीन चीजें देनी है, वो भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। फर्स्ट थिंग नेम। देखो ये ना तीन जो स्टेप्स हैं रटे रटाए हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है आपके पास एक टेम्पलेट दिया हुआ है उन्होंने कि हाँ आपको यही काम करना है, एक फंक्शन लेना है उसमें तीन चीजें डिफाइन करनी है, दैट्स इट। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, एक नेम, इनिशियल स्टेट, नेक्स्ट आपके रिड्यूसर्स। ओके, दैट्स इट। ये आपका टेम्पलेट है कि आपको ये एज इट इज रखना है। तो एज इट इज तो हमने रख दिया। अब इनिशियल स्टेट में क्या प्रोवाइड करना है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे एक लोडिंग नाम से वेरिएबल रखूंगी और उसकी जो वैल्यू रहेगी वो फॉल्स रहने वाली है। नेक्स्ट, एक यहाँ पे यूजर, काम करते हैं यूजर सेशन रखते हैं इसका नाम, हाँ यूजर सेशन। और इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी। ओके, अब थोड़ा सा ना बात समझने की है। क्या समझने की है, पहले मैं आपको नल दिखाती हूँ, नल देखे कि क्या होता है। और अभी के लिए मैंने इतना डिसाइड किया कि मुझे यूजर सेशन चाहिए एंड लोडिंग चाहिए, दैट्स इट। ओके, अब बात करते हैं। चलिए मैंने लॉगिन कर भी लिया और लॉगिन का डेटा यहाँ स्टोर करा लिया, लेकिन जब मैंने रिफ्रेश किया अपने पेज में, रिफ्रेश करते ही रिडक्स भी खाली हो जाता है, डेटा रिडक्स में भी नहीं रहता है। जब मैं रिफ्रेश कर देती हूँ तो डेटा कहाँ रहेगा, डेटा कहीं पे भी नहीं रहेगा मेरे पास अगर मैंने रिफ्रेश कर दिया। तो अब मेरे पास सॉल्यूशन क्या है,
मेरे पास सॉल्यूशन ये है कि मैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज का यूज करूं अपनी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। सारी वैल्यूज को नहीं, सिर्फ जब मैं लॉग इन करके आ रही हूँ उस डेटा को मैं यहाँ पे अपने लोकल स्टोरेज में स्टोर करा के रखूं। एक बार और समझते हैं। देखिए, अगर मैंने यूजर सेशन के थ्रू डेटा स्टोर भी करा लिया और एक्सेस भी कर लिया, बट मैंने रिफ्रेश कर दिया अपने पेज को, रिफ्रेश करने पे भी डेटा मेरी ऐप में, पूरी होल ऐप में कहीं पे भी स्टोर नहीं रहेगा। अगर मैंने रिफ्रेश किया तो मेरा डेटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मैं यहाँ पे डेटा एक्सेस नहीं कर पाऊंगी, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे एरर शो करने लगेगी कि मेरे पास तो इस नाम का कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी स्टोर नहीं है। तो मुझे यहाँ पे एक प्लेस चाहिए जहां मैं डेटा स्टोर करा सकूं। तो हमारे पास एक ऐसी प्लेस है, दैट इज लोकल स्टोरेज, जो ब्राउजर में हमें मिलता है, उसे हम यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि मुझे लोकल स्टोरेज क्यों चाहिए। अगर आप लोकल स्टोरेज यूज नहीं करोगे, आपका डेटा परसिस्ट नहीं करने वाला, रिफ्रेश करोगे डेटा रिमूव हो जाएगा, आप काम नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, मैं इसे बोलती हूँ लोकल स्टोरेज में। मैं यहाँ पे यूजर नाम से एक की बनाऊ, सॉरी यूजर नेम लिखना था मुझे, गेट आइटम लिखना था, गेट आइटम। मैं यूजर नाम से एक की बनाऊंगी। अगर उस की से मुझे डेटा मिल रहा है, ये जो लोकल स्टोरेज है वहां से डेटा आ रहा है कुछ ना कुछ, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, अगर डेटा आता है, ठीक है, डेटा आ रहा है, तो उसे मैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके अपने पास रखूंगी। ओके, अब थोड़ी सी एक बात देखना कि मैं क्या बोल रही हूँ, नॉर्मल ऑब्जेक्ट की बात क्यों कर रही हूँ। देखो, जब मैं लॉग इन करूंगी तो मैं बोलूंगी लॉग इन करते टाइम जितना भी डेटा मेरे पास आ रहा है, मतलब जिसके अंदर यूजर आईडी था, सेशन आईडी था, ये जो डेटा मेरे पास है, इसे मैं कहाँ भेजूंगी? दो जगह। मुझे लॉग इन नहीं लिखना था, मुझे लोकल स्टोरेज लिखना था। मैं इसे भेजूंगी लोकल स्टोरेज के अंदर। ओके, लेकिन अगर आपने लोकल स्टोरेज यूज किया तो आपको तो पता होगा कि लोकल स्टोरेज मेरी हर एक वैल्यू को स्ट्रिंग बना लेता है। तो ये तो मेरा एक ऑब्जेक्ट था, मैंने अभी भी आपको दिखाया कि ये तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। अगर मैंने इसे एज इट इज दे दिया तो मुझे लोकल स्टोरेज में कुछ ऐसा दिखने वाला है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और मैं इसे यूज नहीं कर पाऊंगी। तो क्या करना पड़ता है, लोकल स्टोरेज में वैल्यू डालने से पहले, लोकल स्टोरेज में वैल्यू डालने से पहले इस ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंगिफाई एक मेथड है जेसन का, उसके थ्रू आप अपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे एंड देन स्टोर करोगे अपने लोकल स्टोरेज में। लेकिन जब आप वापस निकाल के लेके आओगे तब आपको इस स्ट्रिंग वैल्यू को वापस से इसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वापस से ये बनाने के लिए आपको यहाँ पे पार्स नाम का एक मेथड चाहिए होगा, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे एक जेसन ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे दो मेथड यूज होने वाले हैं। एक स्ट्रिंगिफाई कब यूज होगा, जब मैं डेटा लोकल स्टोरेज में डालूंगी, जब निकालूंगी, निकालने पे मुझे यहाँ पे ये पार्स नाम का मेथड यूज करना होगा। ओके, तो चलिए अब यूज करते हैं। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने लिखा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर। ओके, अब ये जो वैल्यू मुझे देने वाला है इसको मुझे स्ट्रिंगिफाई सॉरी पार्स करना पड़ेगा। तो मैं इसे अपने मेथड में डालती हूँ, जेसन डॉट पार्स, और ये गया मेरे मेथड के अंदर। देखो, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है अभी, तो अभी आप पूछ सकते हो कि मैंने ये दो दो बार क्यों लिखा है। मैं एक बार खुद से रिपीट कर देती हूँ, इन केस तब भी आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। देखो, पहले मैंने ये लाइन इसलिए लिखी है कि मुझे यहाँ पता चले कि वैल्यू आ भी रही है या नहीं आ रही है। अगर वैल्यू आएगी तो मैं यहाँ पे वैल्यू को कन्वर्ट करने वाली हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर वैल्यू नहीं आएगी तो मैं नल वैल्यू असाइन करने वाली हूँ अपने इस वेरिएबल को, यूजर सेशन की को। ओके, यूजर सेशन की को मैं यहाँ पे नल वैल्यू असाइन करने वाली हूँ इन केस मेरे लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं है। तो
ऑफ कोर्स मेरे लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं होगा फर्स्ट टाइम पे, तो नल ही आएगा, लेकिन जब मैं लॉग इन कर लूंगी तब वैल्यू मिलेगी। चलिए, इतना काम मैंने कर लिया यहाँ पे कि यूजर सेशन, इसके अंदर यहां से वैल्यू आएगी, अगर यहां से नहीं आ रही तो नल आ जाएगा, दैट्स इट। अब बात करते हैं रिड्यूसर्स की। ओके, रिड्यूसर में मुझे क्या क्या चाहिए? ओके ठीक है, तो जब मैं लॉग इन कर रही हूँ पहले तो वैल्यू सेट हो जानी चाहिए यहाँ पे, तो ठीक है एक मेथड बनाते हैं, सेट यूजर सेशन। तो मैंने, सॉरी मुझे इक्वल नहीं डालना है, एक ऑब्जेक्ट है तो कॉलन आएगा यहाँ पे। हम्म तो जब भी हम यहाँ पे रिड्यूसर फंक्शंस बनाते हैं, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक स्टेट और एक एक्शन। तो मैंने वो दोनों चीजें यहाँ प्रोवाइड कर दी हैं। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो एक काम करना है, एक्शन में जो वैल्यू आ रही है वो हमारे स्टेट में डाल दो। तो हमारी स्टेट के अंदर क्या है, यूजर सेशन है, उसके अंदर वैल्यू डालनी है एक्शन के थ्रू। लेकिन एक्शन में वैल्यू कैसे आती है? एक्शन एक ऑब्जेक्ट है खुद से, जिसमें पेलोड नाम की की होती है जो हमें वैल्यू प्रोवाइड करती है। एक्शन एक ऑब्जेक्ट है जिसमें पेलोड एंड टाइप दो चीजें होती हैं, फिलहाल के लिए मुझे पेलोड की नीड है। पेलोड मेरा डेटा कैरी करेगा, उस डेटा को कहाँ देगा, इस यूजर सेशन नाम के अंदर। ओके, यह हमारी वैल्यू आ जाएगी। चलो ठीक है, अब मुझे और क्या चाहिए होगा, मैं इन फ्यूचर अभी के लिए क्या बनाने वाली हूँ, लॉग आउट फंक्शन। तो लॉग आउट फंक्शनैलिटी पे आपको क्या करना है, उसके लिए भी बना के रख देते हैं पहले से ही, ताकि हमें बार बार यहाँ ना आना पड़े। तो लॉग आउट की वैल्यू लॉग आउट, और यहाँ पे लॉग आउट का फंक्शन बनाओ। लॉग आउट फंक्शन के अंदर सिंपली आपको एक काम करना है, जो वैल्यू उसे खाली कर दीजिए, खाली है तो लॉग आउट हो गया। चलो अब यहाँ पे तो मैंने दिया स्टेट डॉट यूजर सेशन इज इक्वल टू नल। जैसे ही लॉग आउट फंक्शन जैसे ही लॉग आउट फंक्शन कॉल होगा, आपकी स्टेट खाली हो जाएगी, नल हो जाएगी। ओके चलो, अब यहाँ पे ये तो नल हो गया, लेकिन मुझे लोकल स्टोरेज भी तो नल करना पड़ेगा। आप लोकल स्टोरेज भी नल कीजिए, तो चलिए लोकल स्टोरेज भी नल कर देते हैं। तो लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, क्या रिमूव करना है आपको, जो की आपने वहां सेट की है यूजर, ये वाली की आप रिमूव कर दीजिए। चलो, जैसे ये कॉल होगा ये स्टेट को नल करेगा और इसे रिमूव कर देगा। चलो ठीक है, दो काम हमारे हो गए हैं, लोकल स्टोरेज से आइटम भी रिमूव हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ये बन गई हमारी पूरी की पूरी स्लाइस। देखिए, हमने यहाँ पे समझते समझते स्लाइस बना ली है। अब लास्ट का हमारा क्या होगा, इनको एक्सपोर्ट कराना। तो चलिए एक्सपोर्ट करा देते हैं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कर्ली ब्रेसेस सेट यूजर सेशन और लॉग आउट, मुझे अभी इन दोनों की जरूरत है इसीलिए मैं यहाँ पे इनको एक्सपोर्ट कर रही हूँ, इज इक्वल टू ऑथ स्लाइस। ओके, ऑथ स्लाइस ये जो नाम मैंने रखा था वहां से आया, डॉट एक्शंस। ओके, ये प्री डिफाइंड है कि हमें डॉट एक्शंस करके इसे एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे अपने ऑथ स्लाइस को डॉट रिड्यूसर लिख के, ये इसका सिंटेक्स है, जो नाम आपने रखा है स्लाइस का वो, एंड देन रिड्यूसर। ओके, हमारी फर्स्ट स्लाइस तैयार है हमारे प्रोजेक्ट की। अब इसे स्टोर में प्रोवाइड करना है, तो स्टोर को तो बनाना पड़ेगा पहले। तो स्टोर में एक फंक्शन लगता है जिसका नाम है कॉन्फ़िगर स्टोर, तो मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आओ, एक वेरिएबल बनाओ, मैंने वेरिएबल ही स्टोर रख दिया है, स्टोर, देन कॉन्फ़िगर स्टोर, एंड देन यहाँ पे अगेन आपका एक ऑब्जेक्ट होगा और इसमें की होती है जिसका नाम होता है रिड्यूसर, एंड देन इसमें आप अपनी तरफ से की बनाइए। तो आप अपनी तरफ से कीज बनाओगे, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ यूजर नाम से की, और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके लेके आऊंगी इस स्लाइस को, इस रिड्यूसर को। ओके, बाय डिफॉल्ट मैंने इसे एक्सपोर्ट कराया, तो इसका नाम मैं कुछ भी रख सकती हूँ इंपोर्ट करते टाइम। तो इंपोर्ट करते टाइम मैं ऑथ रिड्यूसर इसका नाम रख देती हूँ, फ्रॉम डॉट स्लैश फीचर स्लैश ऑथ स्लाइस। ओके, मैं इसका नाम यूजर की जगह ऑथ रख देती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, हमें पता चलेगा कि हम लॉग इन लॉग आउट के लिए इसे यूज कर रहे हैं, ऑथ रिड्यूसर। ओके, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्लाइस बन के तैयार है और हमारे स्टोर को उसके बारे में जानकारी भी दे दी है। अब स्टोर के अंदर होल एप्लीकेशन को रैप करना है, तो मेरी होल एप्लीकेशन मेन के अंदर पड़ी है, ये रही हमारी एप्लीकेशन, इसमें रैप कर दीजिए। यहाँ पे आइए, इंपोर्ट कीजिए अपने स्टोर को,
गलत जगह से वोट हो गया है। स्टोर, ये रहा हमारा डक्स। ओके, हमें यहाँ पे प्रोवाइडर की जरूरत पड़ती है, प्रोवाइडर लेके आते हैं। देखिए, ये जो प्रोवाइडर है ना, ये सिर्फ स्टोर को प्रोवाइड करने का काम करता है। तो मैंने लिखा प्रोवाइडर कहाँ से आएगा। अब देखो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है ना कि कभी मैं टूल किट लिख रही हूँ, कभी मैं रिएक्ट रिडक्स लिख रही हूँ, देखिए आपको ये कंफ्यूजन कैसे दूर करनी है। आप ये ध्यान रखो, जब तक मैं स्लाइस में काम कर रही हूँ, जब तक मैं स्टोर में काम कर रही हूँ, तो सारी चीजें, सारे फंक्शंस टूल किट से आएंगे। लेकिन जैसे मैं अपनी एप्लीकेशन में आ जाती हूँ, मैं अपनी एप्लीकेशन में आ गई हूँ, ये मेरी एप्लीकेशन है, यहाँ मेरा फंक्शन लिखा हुआ है क्रिएट रूट, मेरी ऐप लिखी हुई है, तो मेरी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में जब भी काम करना है तो रिएक्ट रिडक्स से होगा, क्योंकि मेरे रिएक्ट ऐप और मेरे टूल किट को जोड़ने का काम, उनके बीच में ब्रिज का काम कौन करता है, रिएक्ट रिडक्स करता है। ओके, चलो अब आते हैं आगे। यहाँ पे लिखिए प्रोवाइडर। इस प्रोवाइडर के अंदर आप यहाँ पे स्टोर नाम का एक प्रॉप दीजिए और इस प्रॉप के अंदर अपना वेरिएबल पास कीजिए। मेरे वेरिएबल का नाम भी स्टोर है, सिंपल। अब अपने ऐप को यहाँ पे रख दीजिए। जब तक आप ये वाला काम नहीं करोगे ना, तब तक आप अपने स्टोर के अंदर की वैल्यूज को ना अपडेट नहीं कर पाओगे। ओके, चलो आते हैं, मैंने इतना काम कर लिया है। अब बारी है वापस से लॉगिन पे आने की। इतना सारा काम किया है, क्यों किया है, उसके बारे में जानते हैं। मैं मेन को हटा रही हूँ। मेन में हमने अपना प्रोवाइडर प्रोवाइड कर दिया है, स्टोर प्रोवाइड कर दिया है। स्टोर में हमने यहाँ पे की का नाम रखा है ऑथ, देन ऑथ रिड्यूसर। इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये हमारी स्लाइड्स हम यहीं रखेंगे ताकि हमें जब भी देखना हो हम यहाँ से देख पाए। अब वापस से लॉगिन में आइए। लॉगिन हमारा कंपोनेंट्स के अंदर होगा, ये हमारा लॉगिन। हमने इतना काम कर लिया था। नेक्स्ट काम क्या करना है, जो ये रिस्पॉन्स आ रहा है, इस रिस्पॉन्स को स्टोर करके रखना है अपने पास। चलो स्टोर करके रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊंगी और मैं अपने फंक्शन को लेके आऊंगी वहां से। फंक्शन का नाम था सेट यूजर सेशन। तो यहाँ पे आओ, इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस सेट यूजर सेशन। अब इस फंक्शन को कॉल करने का काम यहाँ पे यूज डिस्पैच करेगा। तो इंपोर्ट यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। चलिए, यूज डिस्पैच भी आ गया। इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि हमें बनाना पड़ता है। उसी की हेल्प से हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। मैंने यूज डिस्पैच को यूज किया। ओके, ये जो फंक्शन का मैंने वेरिएबल बनाया है ना, इसको आप एज अ फंक्शन ही यूज करोगे। तो यहाँ पे आओ, देखो डिस्पैच। ओके, अब डिस्पैच के अंदर क्या आएगा, ये जो फंक्शन मैं लेके आई हूँ सेट यूजर सेशन, मैंने सेट यूजर सेशन दिया। ओके, अब मैं इसे देने वाली हूँ वैल्यू। कौन सी वैल्यू, रिस्पॉन्स जो भी आ रहा था, पूरा का पूरा रिस्पॉन्स उठा के मैं एज इट इज देने वाली हूँ। देखो होवर जैसे ही मैंने किया तो क्या कह रहा है, जो भी आप पास करोगे वो कहाँ आएगा, पेलोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स पास कर देती हूँ। ये होल रिस्पॉन्स मेरे रिडक्स को मिलेगा और रिडक्स में डेटा को परसिस्ट करने वाला है। ओके, सेकेंड थिंग, ये तो बात होगी रिडक्स की, कि मैं रिडक्स में ये वैल्यू देने वाली हूँ। सेकेंड थिंग, ये काम करना है कि आप अपने लोकल स्टोरेज को भी डेटा दो। अगर आपने नहीं दिया तो कभी डेटा परसिस्ट नहीं करेगा। रिफ्रेश करते ही आप यहां से लॉग आउट हो जाओगे। लेकिन ऐप राइट में सेशन ऑलरेडी क्रिएटेड होगा तो दोबारा लॉग इन नहीं कर पाओगे। तो आते हैं यहाँ पे, मैंने लिखा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और यहाँ पे मैंने की बनाई यूजर और इसे वैल्यू प्रोवाइड की। ओके, अब ध्यान रखना, आप अपनी वैल्यू जो दे रहे हो वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जेसन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ट्रीट नहीं कर पाता। उसे क्या करना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज में उसे क्रिएट करके देना पड़ेगा। दैट मीन जेसन में देना पड़ेगा। तो आओ यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड देन आपका रिस्पॉन्स। चलिए, मैंने यहाँ पे इसे वैल्यू दे दी है, तो हमारे लोकल स्टोरेज में वैल्यू है, ताकि रिफ्रेश करने पे भी यहाँ पे डेटा ना जाए। सेकेंड थिंग, मैं रिडक्स को अपडेट कर चुकी हूँ यहाँ से। ओके, डेटा हमारे पास अब रहेगा। थर्ड थिंग, लोडिंग दिखानी है कि जब तक यहाँ पे
ऐप राइट लॉग इन नहीं कर देता है तो लोडिंग आए तब तक। ओके, और लॉगिन होने के बाद मुझे नेविगेट कराना है एक दूसरे पेज पे, उसे वो पेज भी चाहिए होगा। पहले लोडिंग का काम कर लेते हैं। तो मैंने ना अभी जो स्लाइस बनाई थी इसमें यहाँ पे लोडिंग भी दिया था, तो इस लोडिंग को मैं यूज करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे आऊंगी, इस लोडिंग को चेंज चेंज करने के लिए ना मुझे यहीं पे, इस लोडिंग को चेंज करने के लिए यहीं पे मुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? फंक्शन बनाना पड़ेगा, सिंपल। चलिए फंक्शन बना देते हैं, सेट लोडिंग नाम का फंक्शन। और इस फंक्शन में जो वैल्यू मैं वहां से भेजूंगी वो वैल्यू आ जाएगी। तो लोडिंग की वैल्यू हम सेट कर देंगे, इनिशियली फॉल्स है, वहां से भेजेंगे ट्रू फॉल्स चेंज होती रहेगी। इसको भी यहाँ पे एक्सपोर्ट करा देते हैं, सेट लोडिंग। देखिए आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग है, आप इसे रिडक्स में बनाना चाहते हो बना सकते हो, नहीं तो आप यहाँ स्टेट लो, लोडिंग नाम का एक स्टेट बनाओ उसे यूज करो, नो इश्यू। तो अब यहाँ पे आओ, अब वहां से डेटा लेके आना है, कैसे लेके आओगे? चलो वो भी सिखा देते हैं। यहाँ पे आइए, मैंने यहाँ पे यूज सिलेक्टर का यूज किया। यूज सिलेक्टर हमारे स्टोर से वैल्यू निकाल के लेके आता है, और ये जो यूज सिलेक्टर है ना एक फंक्शन कैरी करते हैं, कॉल बैक फंक्शन। और इसे मैं यहाँ पे एक पैरामीटर दे दूंगी। मैंने एक पैरामीटर यहाँ पे लिया स्टेट, और स्टेट डॉट, देखिए अगर आपने करली ब्रेसेस लगाए तो आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा, अगर करली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं तो ये रिटर्न हो जाएगा अपने आप बिना लिखे। तो मैं यहाँ पे स्टेट में से ऑथ को एक्सेस करना चाहूंगी। तो मेरा जो स्टोर था, मैं आपको स्टोर दिखाती हूँ। इस स्टोर में ये जो मैंने की बनाई थी, इस की का नाम ऑथ था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी ऑथ लिखा है। तो ये जो ऑथ है ये क्यों है, क्या लेके आएगा? ये सारी वैल्यूज जो इसके अंदर है इनिशियल स्टेट में ये लेके आएगा, लोडिंग यूजर सेशन। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, ये मुझे यहाँ पे लोडिंग प्रोवाइड करने वाला है। लोडिंग नाम का जो वेरिएबल मैंने वहां पे बनाया वो यहाँ मिल जाएगा। अब इसमें करना क्या है, इसको ट्रू फॉल्स करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने बोला सेट, एक मिनट इसे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा सेट लोडिंग को। सेट लोडिंग, यहाँ पे आओ, मैंने लिखा सेट लोडिंग और इसे कर दिया ट्रू। जैसे फंक्शन स्टार्ट होगा लोडिंग ट्रू हो जाएगी, और जैसे ही फंक्शन खत्म होगा, फाइनली पे आते हैं। देखो फाइनली मैं क्यों यूज कर रही हूँ, देखो मेरे फंक्शन में चाहे सही से काम हो जाए या फिर कोई एरर आ जाए, दोनों भी कोई भी केस हो, दोनों में कोई भी केस हो रहा है तो फाइनली में आके मेरा लोडिंग फॉल्स होना ही चाहिए। अगर मैंने सपोज सिर्फ ट्राई ब्लॉक में आके लिख दिया कि लोडिंग फॉल्स कर दो, लेकिन एरर आ गया, तो कभी फॉल्स ही नहीं होगा। तो मुझे क्या चाहिए कि एरर आ रहा है नहीं आ रहा है, लोडिंग को फॉल्स करो। फाइनली ब्लॉक का मैं यूज करूंगी। ओके, मैंने इसे फॉल्स करा दिया, चलो ठीक है, लेकिन इसका यूज कहाँ किया मैंने, इसका यूज कर लेते हैं। तो जब तक लोडिंग रहेगा तब तक यहाँ पे साइन अप में, साइन अप या साइन इन, सॉरी साइन इन यहाँ पे आना था मुझे। इसे कट करते हैं, कर्ली ब्रेस लगाओ। मैंने लिखा जब तक लोडिंग ट्रू रहेगा तो आपको यहाँ पे लिखना है साइनिंग। अरे क्या लिख दिया मैंने, ये लिखना है, कोट्स लगाइए। अगर लोडिंग फॉल्स है तो साइन इन आएगा नॉर्मल। मैं इसे कर देती हूँ। ओके, एक लोडिंग ट्रू है तो साइनिंग आना चाहिए लिखा हुआ, अगर फॉल्स है तो साइन इन आना चाहिए, और अगर ये ट्रू हो चुका है तो सबमिट बटन डिसेबल हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आऊंगी, डिसेबल लिखूंगी, इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस लोडिंग। डिसेबल हो जाएगा तो होगा ये कि यूजर दोबारा क्लिक भी करेगा तो मेरा फंक्शन दोबारा कॉल नहीं होगा। ओके, तो यूजर होते हैं कुछ कि जो काम प्रोसेसिंग में है तब भी क्लिक करते रहते हैं, आप लोगों ने कभी किया होगा कि काम प्रोसेसिंग में है बट बार बार बटन पे क्लिक कर रहे हैं। तो बार बार बटन पे अगर क्लिक कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा, फंक्शन बैकग्राउंड में कॉल हो जाएगा दोबारा से, और कॉल होता रहेगा तो फिर से वो काम करेगा और एरर थ्रो कर देगा। ओके, तो इसलिए मुझे चाहिए बटन डिसेबल हो जाना चाहिए, मेरा फंक्शन दोबारा कॉल नहीं होना चाहिए। अब इतना काम हमने कर लिया है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम था कि नेविगेट कराना है मुझे नेक्स्ट पेज पे।
तो कौन सा पेज हम यहाँ पे लें, हमने कभी कोई पेज बनाया नहीं है फिलहाल, इसके लिए मैं यहाँ पे एक पेज लूंगी जिसका नाम होगा डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड के कंपोनेंट्स के लिए यहाँ पे आओ, पेज में, न्यू फाइल, डैशबोर्ड डॉट JSX। ओके, इस पेज पे मैं नेविगेट कराने वाली हूँ, तो इसके लिए लिंक बना लेते हैं, मतलब राउट बना लेते हैं। तो मैं ऐप में आऊंगी और यहाँ पे आके एक राउट बना लेती हूँ, स्लैश डैशबोर्ड, डैशबोर्ड स्पेलिंग ठीक है, ओके। यहाँ पे आइए, डैशबोर्ड, ओके, इंपोर्ट हो चुका है। तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। ओके, आप सबको पता होगा नेविगेशन के लिए हम यूज करते हैं यूज नेविगेट फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं, हुक। यहाँ पे आओ, हमने रिएक्ट राउटर से कुछ इंपोर्ट करा ही नहीं है अभी तक, तो अलग से करना पड़ेगा, यूज नेविगेट। और रिएक्ट राउटर डोम नहीं, अब पैकेज का नाम रिएक्ट राउटर है सिर्फ। तो यूज नेविगेट को यहाँ पे ले लिया है हमने, इसके लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जैसे यूज डिस्पैच के लिए बनाया था। यहाँ पे आइए, नेविगेट लिखिए और यूज नेविगेट। तो जैसे ये सब काम हो जाए तो आप नेविगेट करा दीजिए। इसे कहाँ पे नेविगेट कराना है, डैशबोर्ड पे नेविगेट कराना है। ओके, ये नेविगेट तो मैंने डैशबोर्ड पे करा दिया है। एक काम और करें, एक टोस्ट दिखा देते हैं। टोस्ट हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है तो यूज भी कर लेते हैं। यहाँ सॉरी, इंपोर्ट नहीं, हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं टोस्ट को इंपोर्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे आते हैं। नेविगेट होने से पहले दिखाना है मुझे टोस्ट डॉट सक्सेस, और सक्सेस होने के बाद यहाँ पे एक मैसेज दे दो, लॉग इन सक्सेसफुली। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो भी एक टोस्ट आना चाहिए। चलो आते हैं, टोस्ट डॉट एरर, और यहाँ एक मैसेज आती है। और मैसेज क्या, जो मैसेज इसमें आएगा इस एरर में, वो मैसेज मैं दिखाना चाहूंगी। मैं अपनी तरफ से कोई कस्टम एरर नहीं देना चाहती, कस्टम मैसेज नहीं देना चाहती। तो मैं बोलूंगी जो मैसेज मुझे यहाँ मिलेगा वही आना चाहिए। ओके, पहला एरर क्या आएगा मैं आपको बता देती हूँ। ऑलरेडी ऐप राइट में मेरा सेशन क्रिएटेड है, तो पहला एरर उसी का आने वाला है। अब चल के चेक कर लेते हैं, मैंने सारी चीजें कर दी हैं। एक बार चेक करेंगे और फिर से जो सारा काम हमने यहाँ पे किया है उसका एक ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि मुझे पता है एक बार में अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। मे बी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें 50-60% समझ आया होगा, कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्हें 80-90% समझ आ गया होगा। ओके, तो चलो आते हैं यहाँ पे। मुझे एरर दिखा रहा है, मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया है ठीक से, रिक्वेस्टेड मॉड्यूल रिएक्ट डजंट प्रोवाइड अ नेम प्रोवाइडर। ओके, मैंने प्रोवाइडर में मिस्टेक किया है, वेयर इज मेन, ये गलती से हो गया। चलो यहाँ से हटाइए इसको। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक एरर दिखाती हूँ। हमने अभी लॉगिन किया था, है ना, और लॉगिन करने के बाद मैंने डेटा कहीं स्टोर कराया नहीं, और मेरा जो लॉगिन सेशन है वो ऑलरेडी ऐप राइट में एग्जिस्ट करता है, ये रहा, वहां से हटानी है। तो ऐप राइट मुझे एक एरर शो करेगा जब मैं दोबारा से लॉगिन करने जाऊंगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा जूम करेंगे। मोनिका गोला 20OCT@gmail.com। ओके, पासवर्ड डाल देते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया उसने मुझे एक एरर मैसेज दिया। जो ये एरर मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है वो बोल रहा है क्रिएशन ऑफ अ सेशन इज प्रोहिबिटेड व्हेन अ सेशन इज एक्टिव। दैट मींस आपका सेशन ऑलरेडी है, पहले से ही है। ओके, अगर पहले से ही मेरा सेशन है यहाँ पे तो मैं दोबारा सेशन नहीं बना सकती, दोबारा लॉगिन नहीं कर सकती। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सेशन हटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने लॉग आउट भी नहीं बनाया। अरे हाँ, लॉग आउट बना लेते हैं एक। तो मैंने लॉग आउट नहीं बनाया, तो लॉग आउट बनाने के लिए डैशबोर्ड पे चल लेते हैं। देखिए, अगर लॉग आउट नहीं बनाया तो हमेशा के लिए आपकी वैल्यू यहाँ पर रह जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी के लिए लॉग आउट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हम लॉग इन रहते ही यहाँ पे काम करने वाले हैं। बाद में लॉग आउट बना सकते हो, लेकिन अभी बनाना चाहते हो अभी बना सकते हो, लेकिन अभी मैं फिलहाल सोच रही हूँ कि नहीं बनाते हैं, इसे डिलीट करते हैं, सेशन को डिलीट करो। अब कोई सेशन नहीं है मेरे पास, अब लॉग इन हो जाना चाहिए। ओके, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं मोनिका गोला। ओके, मैं आपको ना एक चीज और दिखाना चाहूंगी, तो मैं इसे ना बॉटम में ओपन करती हूँ। ये
एक तो कंसोल और साथ में एप्लीकेशन दिखा देती हूँ पहले ही। लोकल स्टोरेज में क्या है, लोकल स्टोरेज के अंदर देखो, लोकल स्टोरेज में थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, लोकल स्टोरेज में देखिए आपके पास डेव टूल्स है, कुकी फॉल बैक है, और कुछ भी नहीं है। ओके, और कुछ नहीं है, ये हमने नहीं स्टोर किया है, पहले से आ रहा है ये। इसमें अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मैं लॉग इन करूंगी उसके बाद कुछ आना चाहिए। देखते हैं आता है नहीं आता है, कंसोल में चलते हैं। और मैंने यहाँ पे रिडक्स टूल इंपोर्ट किया है नहीं। ओके चलिए, आपको रिडक्स टूल भी दिखा देते हैं। ऑथ देखो, ऑथ में लोडिंग आ रहा है, यूजर सेशन नल आ रहा है। नल ही आना था क्योंकि हमारे पास लोकल स्टोरेज में ऐसा कुछ भी है नहीं। ओके, तो इसे करते हैं मिनिमाइज। मैं यहाँ पे आके सेशन को लॉग इन करने जा रही हूँ 20oct@gmail.com। देन पासवर्ड, पासवर्ड मैंने डाला मोनिका 123। साइन इन किया और लॉग इन सक्सेसफुली वो मुझे विजिबल यहाँ पे कर रहा है। साथ में देखो, यूजर सेशन के अंदर जो वैल्यू पहले नल थी अब वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, एप्लीकेशन में कुछ आया, एप्लीकेशन में भी यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट आ चुका है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। थर्ड, कंसोल में कुछ आया, कंसोल में मेरा वही ऑब्जेक्ट आया जो पहले आ रहा था। सारी चीजें सही सही हुई हैं, लेकिन मुझे ना बटन पे साइनिंग नहीं दिखाई दिया, मुझे वो चेकआउट करना है। तो मैं यहाँ पे चल के एक बार देख लेती हूँ कि मैंने ठीक से काम किया था या नहीं किया था। बटन का है हमारा, हमारा बटन 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 बटन, हाँ ये रहा हमारा बटन। ओके, तो इस बटन में मैंने डिसेबल तो कर दिया था, और यहाँ पे लोडिंग ट्रू होने पे साइनिंग और साइन इन दिखाया है। साथ में डिसेबल होने पे मैं बटन का कलर बटन का कलर चेंज करना चाहूंगी। डिसेबल्ड कॉलन बीजी डैश ग्रे, ग्रे कलर हो जाना चाहिए, ब्लैक से सीधा ग्रे। चलो दोबारा से करते हैं। मैंने लॉग आउट का फंक्शन नहीं बनाया है, हमारी गलती। तो एक काम करते हैं, वापस से सेशन को वहीं जाके हटा देते हैं, या फिर आप एक दूसरा सेशन भी लेके आ सकते हो। यहाँ से जाके आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि लॉग आउट बटन नहीं बनाया है, तो एक लॉग आउट बटन बनाना मैंडेटरी हो गया हमारे लिए, हम बना देते हैं, ताकि बार बार ना यहाँ पे आके आपको डिलीट ना करना पड़े। बार बार बैकएंड में जाके डिलीट करोगे, इससे अच्छा एक फंक्शन बना लीजिए। चलो आते हैं, यहाँ पे आओ, एक बटन में बना के रख देती हूँ फिलहाल के लिए। इस बटन पे लिखते हैं लॉग आउट, और इस लॉग आउट बटन पे एक फंक्शन कॉल होगा जिस फंक्शन का नाम था लॉग आउट। हमने लॉग आउट नाम का एक फंक्शन रखा था, आपको मैं दिखाती हूँ स्लाइस के अंदर। तो स्लाइस में मैंने लॉग आउट नाम का फंक्शन रखा है, इसी को कॉल करना है और कुछ नहीं करना। तो चलिए आते हैं, यहाँ पे आओ, इंपोर्ट करके लेके आओ। देखो ये तो मैं अभी बस ऐसे ही बना रही हूँ, हम डैशबोर्ड में यहाँ नहीं बनाएंगे, हम नेविगेशन बार में बनाएंगे। लॉग आउट फ्रॉम, मुझे ये सजेशन नहीं दे रहा है, तो एक काम करते हैं, फिर से लिखते हैं लॉग आउट। ये रहा हमारा लॉग आउट फंक्शन। नेक्स्ट थिंग, मुझे इसे कॉल कराना है, डिस्पैच की जरूरत पड़ने वाली है, इंपोर्ट यूज डिस्पैच। देखो जब भी कोई फंक्शन कॉल कराना है रिडक्स का, यूज डिस्पैच। जब भी कोई स्टेट यूज करनी है, यूज सिलेक्टर। एक सजेशन मिल रहा है तो मैं ये सजेशन ले रही हूँ। ओके, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। हुक यूज किया, यूज डिस्पैच, उसका एक वेरिएबल बनाया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ओके, अब मुझे इस बटन पे एक फंक्शन को कॉल कराना था, तो मैं लिख देती हूँ ऑन क्लिक, स्पेलिंग मिस्टेक, ऑन क्लिक लॉग आउट। यहाँ पे भी लॉग आउट नाम है, क्या नाम रखें लॉग आउट की जगह, एक नाम देते हैं लॉग आउट सेशन। मैंने फंक्शन का नाम ये रख दिया, कॉपी करो, कॉन्स्ट लॉग आउट सेशन डिस्पैच लॉग आउट फंक्शन। ओके, ये मेरा बन गया लॉग आउट बटन, ये लॉग आउट कर देगा।
हमारे सेशन को, चलो ठीक है, हमारा सेशन लॉग आउट हो जाएगा, हमें कुछ करने की नीड नहीं है। लॉग आउट होने के बाद कहाँ भेजना है वो आप करा सकते हो, तो नेविगेट करा लेते हैं वापस से लॉगिन पे। तो नेविगेट कराने के लिए मुझे यूज नेविगेट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यूज नेविगेट का यूज कर लेती हूँ। चलो यहाँ पे आइए और यूज नेविगेट का एक वेरिएबल बना लीजिए, नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। खैर ये काम हमें कहीं और करना पड़ेगा बाद में, फिलहाल के लिए हम डैशबोर्ड में कर रहे हैं। नेविगेट नेविगेट स्लैश लॉगिन। चलो अब देखते हैं कि ये काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके यहाँ पे आइए, ये डैशबोर्ड में मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है। चलो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब मुझे लॉग आउट बटन नजर आ रहा है, लॉग आउट बटन नजर आया तो थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं इसको, रेड कलर। टेक्स्ट हम इसे वाइट दे देते हैं। चलो बटन हमारा थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ओके अब यहाँ पे अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो ये लॉग आउट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, इसे क्लिक करते हैं, तो लॉग आउट होने पे वो मुझे मेरे साइन इन पेज पे लेके आ चुका है। ओके मैं दोबारा से साइन इन कर रही हूँ, और इस बार मैं मोनिका नाम की आईडी से नहीं करूंगी, हम करेंगे सुयश नाम की आईडी से, जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। ओवरव्यू पे आते हैं। वापस चलो, इस आईडी को मैं कॉपी कर लेती हूँ। ओके मैं इसे कॉपी नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसके सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग नहीं, यूजर्स में आइए, यहाँ पे आइए और यहाँ से कॉपी कर लीजिए। मैंने इसे कॉपी किया और मैंने यहाँ पे सुयश 123 पासवर्ड डाला था। मैं इस पे क्लिक करूंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे साइन इन आता है, और साथ में यहाँ पे ये बटन डिसेबल होने पे ग्रे कलर का हो जाना चाहिए। मैंने क्लिक किया। हम्म चलो बाकी सारी चीजें तो ठीक काम कर रही हैं। मैं डैशबोर्ड पे आ भी गई हूँ, मुझे बटन भी विजिबल हो रहा है, बट यहाँ पे मुझे ये नहीं विजिबल हुआ कि जो मेरा बटन था वो ग्रे कलर में हुआ। और ये काम थोड़ा जल्दी भी हुआ तो हमें पता भी नहीं चल रहा है। एक बार चेकआउट करते हैं हमारे रिडक्स को। रिडक्स में आओ, ये लोडिंग फॉल्स है। अब मैं वापस से लॉग आउट करती हूँ, इसे थोड़ा सा वो करेंगे, साइड में लेके जाना पड़ेगा हमें ना। पहले तो रिडक्स ओपन करो और इसे लेके चलो थोड़ा साइड में। अब ठीक है, लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट हम कर चुके हैं, वापस से काम करते हैं। तो मैंने लिखा सुयश 123। यहाँ पे देखना कि यहाँ पे ये फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। मैंने क्लिक किया, क्रिएशन ऑफ सेशन इज प्रोहिबिटेड व्हेन अ सेशन इज एक्टिव। ओके लॉग आउट नहीं हो पाया। अब देखो, अब हमने क्या गलती की है। अब हमने लॉग आउट अपनी ऐप से कर दिया है, हमने ऐप राइट से लॉग आउट किया ही नहीं। देखो अब जो सेशन है ना, वो मोनिका का सेशन भी क्रिएटेड होगा और सुयश का भी होगा। तो मैं आपको दोनों के ही सेशन दिखा देती हूँ। ये है मोनिका, तो मोनिका का तो नहीं है, एक बार रिफ्रेश करो। सुयश का होगा, सुयश का हमने लॉग इन किया है। मोनिका का आई थिंक मैंने खुद से डिलीट कर दिया था। हाँ तो यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी अभी सेशन एक्टिव है। क्यों है, लॉग आउट तो कर दिया ना, लेकिन लॉग आउट करने पे मैंने सिर्फ रिडक्स में चेंजेस किए हैं, मैंने ऐप राइट को बोला ही नहीं कि इस सेशन को लॉग आउट करना है, उसे हटाना है। तो ये मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा। अब लॉग आउट के लिए एक फंक्शन लगता है, उस फंक्शन में जाना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ऐप राइट से ये सेशन हटाने के लिए, क्योंकि बार बार मैं बैकएंड में आके डिलीट नहीं करने वाली, लॉग आउट बटन पे क्लिक होने पे ही ये डिलीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं, ये हो गया साइन अप, ये हो गया लॉग इन। तो लॉग आउट कहाँ है हमारा, पासवर्ड रिकवरी, ईमेल एंड पासवर्ड लॉगिन।
डिलीट सेशन करके हमारे पास एक मेथड है। तो डिलीट सेशन मुझे यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है कहीं पे भी डिलीट सेशन नाम का एक मेथड। चलो मैं यहाँ पे डिलीट सेशन खुद से ही सर्च कर लेती हूँ। ये रहा हमारे पास डिलीट सेशन। देखिए, तो ये हमारा डिलीट सेशन है जिसकी हेल्प से मैं लॉग आउट करा सकती हूँ एक यूजर को। उसमें मुझे यूजर आईडी देनी है और सेशन आईडी देनी है, दैट्स इट। और ये दोनों ही चीजें मेरे पास रिडक्स में पड़ी हुई है। तो ये काम मुझे करना पड़ेगा जब मैं लॉग आउट पे क्लिक करती हूँ। चलिए आइए काम कर रही है। तो जब आप लॉग आउट कर रहे हो, अपने रिडक्स से वैल्यू लेके आओ। अब रिडक्स से वैल्यू लानी है, फिर से जरूरत पड़ेगी यूज सिलेक्टर की। ये हमारा लास्ट स्टेप होगा लॉग इन और लॉग आउट का। अब हम यहाँ पे लॉग इन लॉग आउट कर चुके होंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। एक भी स्टेप हमारा नहीं रहा होगा। तो चलिए आते हैं। यूज सिलेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया है। यूज सिलेक्टर, यूज सिलेक्टर आप यहाँ पे बताइए कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे से बोल देती हूँ स्टेट। देन स्टेट में से ऑथ से मुझे वैल्यू लानी है, और क्या वैल्यू लानी है, यूजर का सेशन। तो यूजर सेशन, इसके अंदर मेरे पास यूजर आईडी पड़ी है और आईडी पड़ी है। मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि आईडी यूजर आईडी कहाँ पे है। तो मैं आपको एक बार रिडक्स में दिखा देती हूँ। मुझे ये हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपनी ऐप से लॉग आउट कर दिया है, मेरे ऐप में डेटा नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। मैं दोबारा से लॉग इन करूंगी तब मेरे रिडक्स में डेटा आएगा, फिर मैं आपको दिखा पाऊंगी कि कैसे लॉग आउट का एक्शन परफॉर्म होगा। ओके, फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो अभी मैं यहाँ पे आके खुद से वैल्यू प्रोवाइड कर देती हूँ। देन मैं आपको बता दूंगी कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। तो अब मुझे ऐप राइट से कोई भी फंक्शन कॉल करना है, तो मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। एक मिनट, तो मुझे यहाँ यूजर्स क्यों दिखा रहा है, मुझे अकाउंट क्यों नहीं दिखा रहा है। ये अकाउंट अकाउंट अकाउंट, वेट अ मिनट, मुझे अकाउंट चाहिए था। अकाउंट से रिलेटेड जितने भी हैं, अकाउंट डॉट क्रिएट, अकाउंट डॉट गेट, अपडेट ईमेल, अपडेट पासवर्ड, अपडेट फोन, अपडेट स्टेटस। ये रहा डिलीट सेशन। हाँ, ये रहा हमारे पास डिलीट सेशन। वो हमारा थोड़ा गलत मेथड था, वो यूजर के थ्रू था, मुझे अकाउंट के थ्रू चाहिए था। ओके, अकाउंट डॉट डिलीट सेशन। तो चलिए परफॉर्म कीजिए। यहाँ पे पहले इंपोर्ट करके लेके आइए अकाउंट को। ये हो गया हमारा अकाउंट का इंस्टांस इंपोर्ट कॉन्फ़िग ऐप राइट के थ्रू। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और ये फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाऊंगी ताकि मैं वेट यूज कर पाऊँ। देखिए, डिलीट करने के बाद अगर आपको रिस्पांस दिखाना है आप ले सकते हो एक वेरिएबल रिस्पांस के लिए। मैं रिस्पांस के लिए कोई वेरिएबल नहीं ले रही हूँ, मुझे वो रिस्पांस कहीं दिखाना नहीं है फिलहाल के लिए अभी। ओके, तो मैंने लिखा डिलीट सेशन। देखो, डिलीट सेशन सिर्फ उस करंट सेशन को डिलीट करेगा जिस आप लैपटॉप में जिस डिवाइस में हो। लेकिन अगर आपने डिलीट सेशंस किया तो जिस भी डिवाइस में आपने लॉग इन किया होगा, जैसे आपके पास इंस्टाग्राम है और इंस्टाग्राम अकाउंट आप 2 डिवाइस में 3 डिवाइस में ओपन कर सकते हो। ओके, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है कि आप सारे डिवाइस से हटाना चाहते हो तो आप ऑल डिवाइस से लॉग आउट कर सकते हो। एक होता है सिंगल डिवाइस से सिंपल लॉग आउट, कि हाँ इस डिवाइस से लॉग आउट हो जाएगा बाकी सब में रहेगा। तो वही है यहाँ पे डिलीट सेशन, सिर्फ आपके करंट डिवाइस से रिमूव करेगा आपका सेशन। लेकिन आपको सारे डिवाइस से रिमूव कराना है तो डिलीट सेशंस ऐसे इसमें लग जाएगा। वो मेथड है जो आपके सारे डिवाइस से आपकी प्रोफाइल को हटा सकता है, आपके लॉगिन सेशन को हटा सकता है। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या क्या प्रोवाइड करना है उसकी बात करते हैं। तो उसने बोला है सिर्फ एक सेशन आईडी आप दे दीजिए मुझे, और वो जो सेशन आईडी है वो इसके अंदर पड़ी हुई है। ओके, ये अभी आपको तो नहीं पता चल रहा होगा कि सेशन आईडी कहाँ पे है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो जब मैंने लॉगिन करा था उस ऑब्जेक्ट में एक आईडी आई थी, डॉलर आईडी करके, और मैं बोल रही थी कि वो ये हमारी सेशन आईडी है।
तो अभी मैं आपको शो करूंगी वो जो सेशन आईडी थी हमारे पास, तब आपको ध्यान आ जाएगा कि वो सेशन आईडी हमें कहाँ से मिल रही है। तो हमारे पास सेशन आईडी आ जाएगी। हम यहाँ पे सेशन को डिलीट कर चुके होंगे एंड उसके बाद हमारा डिस्पैच कॉल होगा एंड देन हम नेविगेट करेंगे। ओके, अब आते हैं कि ये सब काम ठीक से हो रहा है या नहीं। अब इसी के साथ मुझे एक टोस्ट भी दिखाना है कि लॉग आउट हो चुका है सक्सेसफुली। तो चलिए ठीक है, एक टोस्ट भी दिखा देते हैं। तो मैं यहाँ पे टोस्ट भी लेके आई और यहाँ पे मैंने लिखा मुझे ट्राई कैच लगाना है, ट्राई कैच, क्योंकि कोई भी गड़बड़ हुई मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसके बाद ही टोस्ट डॉट सक्सेस देना चाहूंगी। मैसेज दीजिए लॉग आउट सक्सेसफुली। अदरवाइज कैच तो है ही हैंडल करने के लिए। तो कैच के पास आइए और यहाँ पे लिखिए अपना एरर, जो भी एरर आपके पास आया है। एक मिनट, मेरा जो कीबोर्ड का बटन है, एक मिनट मुझे यहाँ से करना पड़ेगा नेविगेट। तो मैं दे देती हूँ टोस्ट डॉट एरर, एरर अकर्ड। एक मिनट, मुझे इसी से नेविगेट करना पड़ेगा। एरर डॉट मैसेज, जो भी आपके एरर का मैसेज होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कैच भी हो गया। यहाँ पे अगर आप लोडिंग दिखाना चाहते हो, लोडिंग भी दिखा सकते हो कि लोडिंग हो रही है थोड़ी बहुत। तो लोडिंग आपके पास ऑलरेडी है, यहाँ पे आप लोडिंग ले लीजिए। ओके, तो लोडिंग भी दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना है मत दिखाइए, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोडिंग दिखाओ ताकि यूजर को पता चले हाँ काम प्रोसेसिंग में है। ओके, तो वो अच्छा रहेगा अगर आप दिखाओगे तो। चलिए, अब हम चेक करेंगे दोबारा से लॉगिन करके। मैंने सेशन ऐप राइट से भी हटा दिया तो मुझे कोई एरर नहीं दिखेगा। तो मैं फिर से यहाँ पे ये लॉगिन करना चाहूंगी। लॉगिन करते ही आपको बस ये देखना है कि आपकी रिडक्स में अपडेशन होती है या नहीं, रिडक्स की स्टेट अपडेट होती है या नहीं। ओके, मैंने किया साइन इन। साइन इन होते ही और लॉग इन सक्सेसफुली मुझे दिखा रहा है और मेरा जो डैशबोर्ड है वो ये रहा और हमारा यूजर का जो सेशन है वो यहाँ आ चुका है। अब मैं आपको सेशन आईडी दिखाती हूँ। देखो, यूजर सेशन में ये जो आईडी आपको नजर आ रही है ना, ये वही आईडी है जो मैंने अभी डिलीट करने के लिए दी है। ये मेरे सेशन की आईडी है, आप इसे डिलीट कर दीजिए। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है कि इस आईडी को आप लेके मेरे सेशन को डिलीट कर देना जब मैं लॉग आउट करूँ। ओके, अब लॉग आउट कर देते हैं। तो मैंने इस पे किया क्लिक। क्लिक करते ही ये नल हो गया है। ओके, नल हो चुका है, ये लॉग आउट हो चुका है। अब देखना है क्या यूजर सेशन यहाँ पे है या नहीं। यहाँ पे एक भी सेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? मैंने लॉगिन भी किया था, मैंने लॉग आउट भी किया था, तो यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो कुछ भी नहीं है। मैं आपको यूजर भी दिखा देती हूँ, कौन से यूजर के सेशन में हम गए थे। ये सुयश है जिनके सेशन में हम आए थे। अब कोई भी यहाँ पे सेशन अवेलेबल नहीं है जो आपने लॉगिन किया था। ओके, तो ये हमारा प्रॉपर लॉगिन का प्रोसेस था। अब क्या क्या हुआ है एक बार मैं और बताती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि इतने सारे कोड में हमने क्या क्या कर लिया। ओके, तो चलिए आते हैं यहाँ पे। हम्म तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, ये जो पेज बनाया है। ओके, सबसे पहले हमने पेज तैयार किया। हमने इनपुट बॉक्सेस लिए, इन इनपुट बॉक्सेस को किसकी हेल्प से हैंडल किया है, यूज फॉर्म हुक की तरफ से। यूज फॉर्म हुक मेरे इस इनपुट बॉक्स को, इस इनपुट बॉक्स को हैंडल कर रहा है। जो भी एरर आ रहा है यहाँ पे उसको हैंडल कर रहा है। यहाँ पे एरर भी दिखा रहा है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, और बटन पे क्लिक करने पे लॉगिन कर रहा है। अब ये जो लॉगिन हो रहा है उसमें क्या क्या किया है मैंने, उसकी बात करते हैं। तो ये जितने भी ड्राइंग्स हैं मैं अभी के लिए हटाती हूँ। तो आते हैं पहले लॉगिन पेज पे। मैंने लॉगिन पेज पे क्या क्या किया है, पहले इस फॉर्म को मैं बिल्कुल क्लोज कर देती हूँ क्योंकि काफी बड़ा कोड है हमारे फॉर्म का। हम्म इस पूरे कोड में क्या क्या किया है वो देखते हैं। देखो,
पहले हमने यहाँ पे इतना किया कि जब मैं लॉगिन करने जाऊं तो यहाँ पे लॉगिन हो जाना चाहिए। तो उस प्रोसेस के दौरान, लॉगिन के प्रोसेस के दौरान मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ी। तो जब मैं लॉगिन करने आई, मुझे जरूरत पड़ी यहाँ पे एक फंक्शन की, एक एपीआई की। तो बैकएंड की जो एपीआई है वो है क्रिएट ईमेल सेशन, क्रिएट ईमेल पासवर्ड सेशन। अब ये जो है वो ऐप राइट से आता है। ऐप राइट को एक ईमेल चाहिए, एक पासवर्ड चाहिए। कौन सा ईमेल, कौन सा पासवर्ड? वो ईमेल और पासवर्ड जो आपने साइन अप के टाइम पे दिया था। चलो ठीक है, साइन अप के टाइम पे जो वैल्यूज मैंने दी हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। ओके, अगर आपने सही सही वैल्यू दी है तो आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा। इस रिस्पॉन्स में क्या क्या आया? इस रिस्पॉन्स में एक ना आईडी आई थी। इस आईडी को क्या बोलते हैं? सेशन आईडी बोलते हैं। अब ये आईडी कहाँ जरूरत पड़ेगी? इस आईडी को यूज करेंगे लॉग आउट करते टाइम। ओके, सेशन आईडी थी, इसमें एक यूजर आईडी भी थी। अगर जरूरत पड़ेगी इस यूजर आईडी की, हम यूज करेंगे आगे चल के। अब ये जो रिस्पॉन्स था ये मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना था। क्यों? क्योंकि अगर मैंने रिफ्रेश किया तो मेरा सारा का सारा डेटा रिमूव हो जाएगा। ओके, पहली चीज कि मुझे ऐसी जगह स्टोर करना है जहां से रिफ्रेश करने पे भी डेटा ना जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास ना लोकल स्टोरेज होता है जिसमें डेटा रिफ्रेश होने पे भी नहीं जाता है। तो ठीक है, तो हमने सोचा ठीक है, रिस्पॉन्स आया, लोकल स्टोरेज में डेटा डाल देते हैं। अब लोकल स्टोरेज में डेटा तो आ गया है, वो तो एक बार आएगा और वहीं पड़ा रहेगा, उससे यूज करना है। तो यूज करने के लिए मैंने सोचा हम रिडक्स बना लेते हैं। तो रिडक्स से, सॉरी, रिडक्स से यहाँ पे मैंने एक स्लाइस बनाई, और ये स्लाइस कहाँ है उसको देखते हैं। इस स्लाइस में क्या क्या काम हो रहा है? तो ये हमारी स्लाइस है। मैंने बोला कि ठीक है, जब आप यहाँ पे आओगे, आपने रिफ्रेश किया तो हम मैं यहाँ पे देखूंगी कि लोकल स्टोरेज के अंदर, जो लोकल स्टोरेज है इसके अंदर यूजर नाम से कुछ पड़ा हुआ है या नहीं। अगर यूजर नाम से कुछ पड़ा हुआ है तो अच्छी बात है, मैं उसे पार्स करके लेके आ जाऊंगी और इसके अंदर डाल दूंगी। लेकिन अगर इसमें कुछ नहीं पड़ा, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। दैट मीन्स आप लॉग इन नहीं किया आपने। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि जब भी रिफ्रेश करोगे लोकल स्टोरेज में डेटा पड़ा हुआ है, मैं लेके आ जाऊंगी। ओके, मैंने आपको रिफ्रेश करके नहीं दिखाया, मैं भी आपको रिफ्रेश करके भी दिखा दूंगी कि रिफ्रेश करने पे भी डेटा मेरे पास है, मैं लॉग इन हूँ। ओके, मैंने सोचा कि क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। पहले तो स्टेट की वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, एक सेट यूजर सेशन नाम से फंक्शन बना लिया। लॉग आउट का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, लॉग आउट करना है तो ठीक है, उसके लिए भी कर लिया। लोडिंग चाहिए, मुझे लोडिंग दिखाना है बार बार, तो मैं इसका यूज करूंगी। और अभी के लिए ना इसमें मुझे कुछ फर्क दिखा नहीं था, मैं एक बार चेकआउट करूंगी अभी कि ये काम क्यों नहीं किया, सेट लोडिंग और लोडिंग। ओके, ये फॉल्स था। ओके ठीक है, तो मुझे ये भी चाहिए। अब इसे यूज कहाँ किया है इन सब चीजों को? चलिए उसे भी देख लेते हैं, इन सब चीजों को यूज कहाँ किया है। लॉगिन में आइए, ये सारी की सारी ड्राइंग्स क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक फंक्शन कॉल किया है यहाँ से। और कौन सा फंक्शन? सेट यूजर फंक्शन। मैंने बोला कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो लॉगिन करके आएगा, दो जगह भेजना है, लोकल स्टोरेज में, साथ में रिडक्स में भेज दिया। दोनों जगह भेज दिया। लोकल स्टोरेज में इसलिए कि रिफ्रेश करने पे डेटा ना जाए, रिडक्स में इसलिए ताकि एप्लीकेशन यूज कर पाए। ओके, एप्लीकेशन यहां से डेटा लेगी और रिडक्स यहां से लेगा, या ये एप्लीकेशन के लिए, ये रिडक्स के लिए। ओके, उसके बाद एक टोस्ट आ जाना चाहिए लॉगिन का, और उसके बाद नेविगेट हो जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है ना सेट लोडिंग वाली। मैंने सेट लोडिंग ट्रू किया है। मैंने गलती क्या की है, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया कि ये जो सेट लोडिंग है ये कोई स्टेट नहीं है, ये एक फंक्शन है रिडक्स का जिसे डिस्पैच कराना पड़ता है। इसी वजह से वो मुझे इफेक्ट नहीं दिखा रहा था। तो मैं यहाँ पे डिस्पैच लिखूंगी इस तरीके से, एंड देन सेट लोडिंग को कॉल करूंगी, तब जाके वो मेरी स्टेट को अपडेट करेगा रिडक्स के अंदर। और वो मैंने यहाँ पे किया ही नहीं, इसलिए मुझे इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। तो चलिए आते हैं, इसे यहाँ पे ठीक कर देते हैं। डिस्पैच
ओके, अब ये ठीक रहेगा। डिस्पैच, यहाँ पे आते हैं, डिस्पैच ब्रेसेस। ये सारी की सारी ड्राइंग्स मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि टाइपिंग दिखे। ओके, अब ये परफेक्टली वर्क करेंगे। एक बार और लॉग इन करेंगे, देखेंगे सारी चीजें कि ठीक से वर्क कर रहा है नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे थे कि हमने स्टेट बनाई, स्लाइस बनाई, उसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ओके, यूज कर लिया। देन लॉग इन के बाद मैंने इसे नेविगेट करा दिया अपने डैशबोर्ड पे। ओके, डैशबोर्ड में बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं। अभी डैशबोर्ड खाली है, मैंने बस एक लॉग आउट बटन बनाया कि मेरा जो डैशबोर्ड है, चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ ही। ये रहा कि डैशबोर्ड में हमारे पास एक बटन रहेगा जिस पे क्लिक करके मैं लॉग आउट करूंगी। अब लॉग आउट करने पे एक फंक्शन कॉल होगा, कौन सा, ये वाला। इस फंक्शन में क्या क्या है, पहले तो आप ऐप राइट में जाओ। ठीक है, हम ऐप राइट में जाके इस आईडी नाम के सेशन को डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब ऐप राइट में जो आपने अकाउंट अकाउंट नहीं सेशन क्रिएट किया था लॉगिन वाला, वो हट जाएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, आप रिडक्स में जाओ, रिडक्स में जितनी भी स्टेट है सबको अपडेट कर दो। ठीक है, अपडेट कर दिया। इसमें जाते ही नल हो जाएगा, ये डेटा सब चला जाएगा, और जो लोकल स्टोरेज है वो भी चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद एक टोस्ट दिखा दो लॉग आउट का, एंड देन नेविगेट कर दो वापस से लॉगिन की तरफ। अदरवाइज एक एरर दिखा देना। चलो अच्छी बात है। अब जो हमारा लोडिंग में एरर था उसे ठीक करके, लोडिंग को मैं दोनों जगह यूज करूंगी, लॉगिन करते टाइम भी और लॉग आउट करते टाइम भी। यहाँ पे भी यूज करो लोडिंग, और इंपोर्ट करो अपने सेट लोडिंग फंक्शन को। यहाँ पे आइए, डिस्पैच सेट लोडिंग फंक्शन, और सेट लोडिंग फंक्शन में आप पहले ट्रू भेजिए और फाइनली में आके भेज दीजिए फॉल्स। यहाँ पे आइए, डिस्पैच कीजिए। ओके, अब मैं बटन में भी दिखाना चाहूंगी, थोड़ी लोडिंग वोडिंग आ जाए, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आते हैं, अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे आना चाहिए साइनिंग आउट, मैसेज है तो कोट्स में आएगा। चलिए, कोट्स में हमने इसे प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे आती हूँ और मैंने भेज दिया यहाँ पे लॉग आउट। अगर लोडिंग फॉल्स है तो लॉग आउट आना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, चलो सारी चीजें बिल्कुल ठीक से हो गई हैं। लॉग आउट भी आना चाहिए, साइनिंग भी होना चाहिए, यहाँ पे लॉग इन भी होना चाहिए। ओके ठीक है, अब चल के फिर से एक सेशन बनाते हैं और देखते हैं कि सारा काम ठीक से हो रहा है या नहीं। अब मुझे थोड़ा बटन पे ध्यान देना है कि बटन मेरा काम करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने वही ईमेल डाली सुयश वाली, ये सजेशन नहीं दे रहा है, मुझे कॉपी पेस्ट करके लानी पड़ेगी, मुझे ईमेल याद नहीं है। कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आइए, सुयश 1 2 3। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इसकी तरफ ताकि मुझे दिखे कि लोडिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो साइनिंग आया, डिसेबल हुआ, अब यहाँ पे ये लॉग इन हुआ, अब जाके मेरा लोडिंग स्टेट ठीक से काम कर रहा है। ओके, अब मुझे डैशबोर्ड पे लॉग आउट बटन विजिबल भी हो गया। अब लॉग आउट की बारी, देखते हैं कि इसमें ठीक से काम कर रहा है या नहीं। मैंने क्लिक किया लॉग आउट पे। ओके, लॉग आउट पे क्लिक करने पे कुछ हुआ नहीं। कंसोल में आते हैं, कोई एरर नहीं है। आई थिंक मैंने ना ठीक से क्लिक किया नहीं, वापस रिडक्स में चलते हैं। ओके, लॉग आउट पे मैंने क्लिक किया, साइनिंग आउट मुझे दिखाया। साइनिंग आउट दिखाने के बाद वो मुझे मेरे लॉगिन पेज पे लेके आ गया। तो परफेक्टली अब मेरी लोडिंग स्टेट भी काम कर रही है। आई होप आपको पूरा फ्लो क्लियर हुआ होगा कि इस पूरे फ्लो में हमने क्या क्या काम किया है। तो अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है अपना नेविगेशन बार। नेविगेशन बार के थ्रू ही हम अपने डैशबोर्ड, साइन अप पेज, लॉग इन पेज पे जा पाए और अपने डैशबोर्ड को एक प्रोटेक्टेड राउट बनाए कि बिना लॉगिन के आप डैशबोर्ड पे नहीं जा पाओगे। ओके, तो मुझे ये भी काम करना है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कितना टाइम है फिलहाल के लिए। ओके, सो वी हैव हाफ एन आवर। ठीक है, तो चलिए नेविगेशन बार बनाते हैं। नेविगेशन बार हमारा बन जाएगा, हमें रिडक्स की जरूरत थी, रिडक्स हम बना चुके हैं, तो नेविगेशन बार में रिडक्स यूज करेंगे। अब कंपोनेंट्स में आइए, कॉमन कंपोनेंट में हमारा नेविगेशन बार ऑलरेडी बना हुआ है,
यहाँ पे आओ। ओके, एक काम करें, नेविगेशन बार भी हम अपना ले लेते हैं फ्लोबाइट से, तो अच्छा रहेगा। चलिए, हीरो सेक्शन, टेबल, साइड नेविगेशन, हेडर। लेट्स सी, लॉग इन, गेट स्टार्टेड, लॉग इन एंड साइन अप। चलो ठीक है, लॉग इन एंड साइन अप ये तो मुझे चाहिए था। चलो गेट स्टार्टेड को लॉग इन कर देंगे, लॉग इन साइन अप कर देंगे। बाकी तो हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। लॉग आउट भी चाहिए था, ये भी चाहिए। चलो सारी बाकी चीजें हम खुद से बना लेंगे, हमें ये सब नहीं चाहिए। एक सिंपल सा नेविगेशन बार लेंगे, इसी को कॉपी करते हैं, शो कोड की तरफ चलते हैं और इसे कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसे किया कॉपी, अपने नेविगेशन बार को करते हैं पेस्ट। अब काफी सारी चीजें चेंज करनी है। सबसे पहले तो मैं क्लास को ही चेंज करूंगी, क्लास इज इक्वल टू क्लास नेम। ओके, जहां जहां क्लास था वहां मैंने क्लास नेम कर दिया है, और मेरे सारे के सारे टैग क्लोज भी हैं, मुझे कोई एरर भी नहीं दिख रहा है इस बार तो। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, जहां जहां इनका टैग है वहां वहां मुझे लिंक लगाना पड़ेगा, नैव लिंक, क्योंकि नेविगेशन बार है। और साथ में मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, पहले तो मैं फॉर्मेट कर लेती हूँ, मुझे बहुत स्क्रॉल करना पड़ रहा है। फ्लो बाइट, फ्लो बाइट की जगह हम यहाँ मेंशन करेंगे ब्लॉग स्पेस, ये हमारी वेबसाइट का नाम। नेक्स्ट, लॉग इन, गेट स्टार्टेड, ये सब हमें चाहिए। और क्या चाहिए हमें, होम कंपनी मार्केट प्लेस। ओके, होम तो हमें चाहिए। नेक्स्ट, कंपनी की जगह हम अबाउट लिख देते हैं, मैंने लिख दिया अबाउट। एंड देन मार्केट प्लेस की जगह मैं लिख देती हूँ कॉन्टेक्ट। और अबाउट, होम, कॉन्टेक्ट। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि और क्या दें हम यहाँ पे, तो मैं अभी फिलहाल के लिए ये जो एल आई है इसे क्लोज करती हूँ। देन इस एल आई को भी क्लोज करते हैं यहाँ से, इस एल आई को भी क्लोज करते हैं, और इन तीनों को मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ये तीनों मुझे नहीं चाहिए। लेट्स सी हमारा नेविगेशन बार कैसा विजिबल हो रहा है। ओके, नाइस। तो हमारा नेविगेशन बार यहाँ पे कुछ ऐसा विजिबल हो रहा है, ये सारी चीजें हैं बेटर। और इससे मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ फिलहाल के लिए। होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, लॉग इन, nav लिंक को करते हैं इंपोर्ट। यहाँ पे आओ, इंपोर्ट करो nav लिंक। सबको पता होगा nav लिंक ही क्यों, मैं लिंक क्यों नहीं यूज कर रही हूँ। साथ में मुझे लिंक की जरूरत पड़ेगी, तो मैं लिंक भी यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे यूज करो nav लिंक। चलो nav लिंक, नेक्स्ट, अगेन nav लिंक, अगेन nav लिंक। ओके, अब ये जो हमारे पास लॉगिन साइन अप है ना, इनमें हम लिंक यूज करेंगे। ये है लॉगिन, इसमें देंगे लिंक। ये साइन अप, इसके लिए भी लिंक का यूज करेंगे। चलो ठीक है, अब गेट स्टार्टेड की जगह मैं लिखूंगी साइन अप। बेटर, ओके। साइन अप और लॉगिन मुझे विजिबल हो रहे हैं। अब आगे आते हैं। वैसे तो मुझे ये जो राउट्स थे ना कुछ इस तरीके से विजिबल नहीं करने थे, मैं चाहती थी कि ये जो राउट्स हो एक एरे में हो, एंड देन मैं मैपिंग करूं, क्योंकि ये सारी सीएसएस है, वो सीएसएस मुझे हर एक एलआई में देनी पड़ेगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मैपिंग करूं। ओके, तो फिलहाल के लिए हम अभी के लिए इसको लीव करते हैं, इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी मुझे क्या करना है, लॉग इन, साइन अप, एंड देन अगर मैं लॉग्ड इन हूं तो डैशबोर्ड दिखना चाहिए यहाँ पे, और लॉग आउट बटन दिखना चाहिए, मुझे इतना काम करना है। तो आते हैं यहाँ पे लॉग इन पे, लॉग इन का पाथ दीजिए, टू स्लैश लॉग इन,
स्लैश साइन अप, यहाँ पे लिखिए टू बेटर, साइन इन है, साइन अप पे पहुंचते हैं, साइन अप भी दिख रहा है, लॉग इन भी दिख रहा है, परफेक्ट, दोनों ही चीजें परफेक्टली विजिबल हैं, नो इश्यू। अब ये साइन अप कब दिखना चाहिए, लॉग इन कब दिखना चाहिए, डैशबोर्ड कब दिखना चाहिए, उसकी बात करते हैं। मैं इसी के अभी के लिए क्लोज कर देती हूँ। तो हम आएंगे यहाँ पे और इस डिव से, ये जो डिव है कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरा का पूरा डिव है, तो इसी डिव के अंदर काम करेंगे। ये हमारा लिंक, ये हमारा साइन अप का लिंक, और बाकी ये जो दो बटन है इसको एज इट इज रखेंगे। तो मैं यहाँ पे आऊंगी कर्ली ब्रेसेस में। अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहूंगी क्या मैं लॉग्ड इन हूं या नहीं। अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूं तो मुझे लॉग इन और साइन अप पेज दिखाना है। अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूं तो मुझे साइन अप और लॉग इन पेज, मतलब लॉग इन बटन दिखाना है। अगर मैं लॉग्ड इन हूं तो मुझे एक डैशबोर्ड बटन दिखाना है और साथ में एक लॉग आउट बटन दिखाना है। ओके, मैं एक बार और क्लियर करती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। अगर मैं लॉग्ड इन हूं तो मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है डैशबोर्ड बटन और एक लॉग आउट बटन। लेकिन अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूं, मैंने लॉग इन नहीं किया हुआ है, तो डैशबोर्ड की जगह दिखना चाहिए लॉग इन, लॉग आउट की जगह दिखना चाहिए साइन इन, सॉरी साइन इन में साइन अप बटन। तो या तो ये दोनों दिखेंगे या तो ये दोनों दिखेंगे, कंडीशनली हम दिखाएंगे इन दोनों को। तो वही मुझे यहाँ पे करना है, और इसे करने के लिए मुझे चाहिए होगी मेरे रिडक्स की स्टेट। तो मैं रिडक्स से सबसे पहले तो अपनी स्टेट निकाल के लेके आती हूँ। इम्पोर्ट यूज सिलेक्टर, यूज सिलेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया है। यूज सिलेक्टर की हेल्प से जो स्टेट मुझे निकालनी है वो मैं निकाल लेती हूँ। कॉन्स्ट यूजर सेशन इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर, एंड देन यहाँ पे हमारा कॉल बैक फंक्शन, एंड कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारा कोई भी एक पैरामीटर, मैं स्टेट कंसिडर करती हूँ तो मैं स्टेट लिख रही हूँ, स्टेट डॉट ऑथ। परफेक्ट, मुझे इतना चाहिए था, मैंने इतना कर लिया। अब आते हैं यहाँ पे, तो यूजर सेशन मैं बोलूंगी अगर यूजर सेशन एग्जिस्ट करता है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, नल नहीं है, मतलब मैं लॉग्ड इन हूँ। ओके, मतलब मैं लॉग्ड इन हूँ तो मुझे दो बटन दिखाने हैं। कौन कौन से, इन दोनों कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देती हूँ। हाँ, एक मिनट रुकना। ये दो बटन है तो मुझे काम करना पड़ेगा, दोनों को एक पेरेंट में क्लोज करना पड़ेगा। ओके, एक होना चाहिए मेरा डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड। ओके, एक होना चाहिए यहाँ पे लॉग आउट, लॉग आउट पेज नहीं है हमारा, लॉग आउट बटन होगा, मुझे लिंक नहीं चाहिए इसके लिए, सिंपली एक बटन और कुछ भी नहीं, पाथ नहीं चाहिए मुझे, और यहाँ लिखा होना चाहिए लॉग आउट। इस पे एक फंक्शन को मैं कॉल कराऊंगी, फिलहाल के लिए मैंने ऐसे लीव किया हुआ है, और लॉग आउट बटन के लिए बैकग्राउंड चेंज करेंगे हम। फिलहाल के लिए इन्होंने बीजी प्राइमरी दिया हुआ है तो हमने कोई भी यहाँ पे प्राइमरी कलर सेट नहीं किया है, इसलिए वो कलर अप्लाई भी नहीं हो रहा है। अदरवाइज ये हो गया उसकी बात कि जब मैं लॉग्ड इन हूं। अब अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूं देन मुझे यहाँ पे ये दोनों दिखाने। अभी फिलहाल के लिए मैंने लॉग इन नहीं किया है, मैं लॉग आउट हूँ। कुछ एरर आया रिटर्न के अंदर, एक मैं ड्राइंग रिमूव कर देती हूँ, रिफ्रेश करते हैं कंसोल, एंड यहाँ पे मुझे रिटर्न में एक एरर दिखा रहा है स्टेट डॉट। ओके, मैंने स्टेट के बाद ना गलती से यहाँ पे ये लगा दिया है, चलो ठीक है। State is not defined at navbar line number 5. Okay. Oops, मैंने ये फंक्शन ठीक से नहीं बनाया।
चलो ठीक है, अभी मुझे लॉगिन साइन अप नजर आ रहा है। एक काम करें, फटाफट से लॉगिन करके देख लें। और मुझे अभी भी कुछ वार्निंग्स नजर आ रही है मेरे HTML में। क्लिप रूल एंड फिल रूल मुझे ठीक करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया मोनिका गोला 20ocn@gmail.com एंड पासवर्ड डालते हैं और मैं साइन इन कर देती हूँ। मैंने साइन इन किया। साइन इन करने के बाद मुझे यहाँ लॉग आउट तो दिख गया, मुझे लॉग इन नहीं दिखा। देखो, एक चीज ठीक काम कर रही है, एक चीज गलत काम कर रही है, वो मुझे देखना पड़ेगा क्यों ऐसा हुआ। मैं एक बार चेकआउट कर लेती हूँ। तो यहाँ लॉग इन लिखा हुआ है, लॉग आउट बटन मुझे नहीं दिखा है। तो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई। यहाँ लॉग इन है, यहाँ साइन अप है, ठीक है। इसे ओपन करते हैं। मैंने यहाँ पे ना लॉग इन लिखा हुआ है, मैंने डैशबोर्ड लिखा ही नहीं। चलो कोई नहीं, डैशबोर्ड। अब देखिए डैशबोर्ड आया और लॉग आउट बटन आ गया। इस लॉग आउट बटन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। बीजी प्राइमरी लिखा हुआ है, तो जहां जहां प्राइमरी है रेड कर देते हैं। मेरा लॉग आउट बटन आ गया, मेरा डैशबोर्ड आ गया। इस डैशबोर्ड को थोड़ा सा कलर वलर दे देते हैं, अच्छा लगेगा। तो वो भी दे देते हैं। कहाँ है हमारे बैकग्राउंड कलर? ग्रे कलर दिया हुआ है, इसे थोड़ा ठीक कर लेते हैं। चलो यहाँ पे आते हैं। ग्रीन, आई थिंक ग्रीन तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं ग्रीन कैसा दिख रहा है। होवर करने पे बीजी ग्रीन, इट्स नॉट वर्किंग। टेक्स्ट ग्रे, डार्क टेक्स्ट वाइट, फोन, ये रहा हमारा बीजी ग्रे, ग्रीन। ओके, इट्स वर्किंग नाउ। सो इसे आप हमेशा के लिए ग्रीन दिखा सकते हो इन केस आप चाहो तो। वैसे तो मुझे थीम नहीं चाहिए, मैं थीम थोड़ा चेंज करूंगी। ओके, तो यहाँ पे जब मैंने लॉग इन किया तो ठीक है, वो काम कर रहा है। मैं लॉग आउट कर देती हूँ, क्या मेरे बटन चेंज होंगे? मैंने लॉग आउट किया। लॉग आउट करने पे लॉग इन और साइन अप परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। जब मैं लॉग्ड इन हूँ तो मुझे डैशबोर्ड नजर आ रहा है और मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है अपना लॉग आउट बटन। अगर मैंने लॉग आउट किया है तो लॉग आउट करने पे मुझे यहाँ विजिबल हो रहा है अपना लॉगिन और साइन अप पेज। तो नेविगेशन बार में मुझे रिडक्स की इसलिए जरूरत थी क्योंकि मुझे डायनेमिकली यहाँ पे ये बटन्स चेंज करने थे, लॉगिन बटन और साइन अप बटन। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि रिडक्स का यूज हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं जहां पे आपको अपनी वैल्यूज को स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि आप अपनी पूरी एप्लीकेशन में उसे यूज कर पाओ। तो जैसे मैंने यूजर की इन्फो को स्टोर करके रखा और उस इन्फो का भी मैंने यूज किया इन बटन्स को शो करने के लिए कि मैं लॉग्ड इन हूं या नहीं हूं तो ये काम कर दो, नहीं हो तो ये काम कर दो। ओके, तो अब एक काम रहता है हमारा, उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। क्या काम रहता है? जो लॉग आउट बटन हमने अपने डैशबोर्ड में बना के रखा है, जो फंक्शन डैशबोर्ड में बना के रखा है, उस फंक्शन को मैं अपने नेविगेशन वाले वाले बटन पे अप्लाई करना चाहूंगी। तो चलिए आते हैं अपने डैशबोर्ड पे। आइए, जो पूरा पूरा फंक्शन यहाँ लिख के बैठे हो ना, इस पूरे फंक्शन को यहाँ से उठाइए। नेविगेट भी चाहिए, सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। ओके, डैशबोर्ड में हम कुछ किया ही नहीं है, इसे कट कीजिए, नेविगेशन बार में आइए, सीधा यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। ओके, अब ये दो दो बार हो गया है तो एक बार हटा देते हैं। और मैं यूज डिस्पैच को भी इंपोर्ट कर लेती हूँ। कर लिया इंपोर्ट। अब क्या करना है? लोडिंग को भी इंपोर्ट करके लेके आइए। लोडिंग इंपोर्ट है, यूज नेविगेट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, यूज नेविगेट तो यहाँ से हो जाएगा हमारा यूज नेविगेट। एंड सेट लोडिंग फंक्शन भी चाहिए तो इंपोर्ट कीजिए सेट लोडिंग फंक्शन। ओके, अब आपका जो बटन है ना उस पे जाके अप्लाई कर दीजिए। हमारा जो बटन है, कहाँ गया हमारा लॉग आउट? ये रहा हमारा लॉग आउट बटन। इस पे ऑन क्लिक पे अप्लाई कीजिए आपका फंक्शन लॉग आउट सेशन फंक्शन। तो लॉग आउट सेशन फंक्शन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। डैशबोर्ड से हटा देते हैं ये जो था इस चीज को, ये जो हमारा साइनिंग वाला प्रोसेस था इसे कट कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं यहाँ से। नेविगेशन बार में आइए
और यहाँ से हटा के इसे प्लेस कर दीजिए। दैट्स इट। ओके, अब परफेक्टली यहीं पे हमारा लॉग आउट भी वर्क करेगा, लॉग इन भी वर्क करेगा, सारी चीजें यहीं पे होने वाली है। हमारा नेविगेशन बार क्रिएट हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर चुके हैं अपने डैशबोर्ड को भी, तो अपना डैशबोर्ड कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास के अंदर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने नेविगेशन बार में क्या किया है। ओके, देखिए, तो नेविगेशन बार के अंदर यहाँ पे सबसे पहले तो एक हमने यहाँ पे कोड लिया जो सिर्फ नेविगेशन बार का कोड है, और ये कोड मैंने कॉपी पेस्ट किया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको क्लियर नहीं होगा, सारी चीजें टेलविंड की है। नेक्स्ट, मैंने एक काम का और किया। मैंने एक काम क्या किया था, ये थोड़ा सा नया था आपके लिए, क्योंकि हमने ऐसा पहले अपने पहले कभी प्रोजेक्ट में किया नहीं था। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, यहाँ पे देखिए, मैंने सिंपली इसे बोला कि अगर यूजर सेशन के अंदर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाना है, लॉग आउट बटन दिखाना है। वैल्यू एग्जिस्ट करती है इसका मतलब मैं लॉग इन हूँ, तो आप ये दोनों चीजें दिखा दीजिए। अदरवाइज टर्नरी ऑपरेटर लगाया मैंने। अदरवाइज आपको क्या करना है, अदरवाइज यहाँ पे आइए, आपको ये लॉग इन बटन दिखाना है, और लॉग इन बटन के साथ साथ आपको यहाँ पे ये साइन अप बटन भी दिखाना है। तो मैं यहाँ पे अपने दो बटन को कंडीशनली रेंडर करा रही हूँ कि अगर ये होगा तो ये कर दो, अदरवाइज ये कर दो। दैट्स इट। ओके, और क्या किया मैंने, और मैंने यहाँ पे एक काम किया। ठीक है, ये जो मेरा बटन था लॉग आउट वाला, जिसकी फंक्शनैलिटी, इस बटन की फंक्शनैलिटी हमने डैशबोर्ड में बना के रखी हुई थी, तो मैं उसे एज इट इज उठा के लेके आई हूँ। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, मैंने जस्ट वहां से कॉपी किया है और यहाँ पे लाके पेस्ट किया है, और यहाँ पे बस कॉल करा दिया कि यहाँ पे कॉल कर दो। इस पे क्लिक करने में लॉग आउट हो जाना चाहिए। तो एक फाइनल टाइम लॉग आउट करके देख लेते हैं अपने सेशन को, और रिफ्रेश करके भी देखेंगे। हमने अभी तक रिफ्रेश करके भी नहीं देखा है। इसे क्लीन कीजिए, क्लीन क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स। ये चलो ठीक है, हटाते हैं इसे। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने लिखा मोनिका, थोड़ा सा जूम कर रही हूँ मैं, 20oct@gmail.com। यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड। और हाँ, एक एक फंक्शनलिटी और बिल्ड कर सकते हो आप लोग कि यहाँ आई बटन दे सकते हो, ताकि यूजर को पासवर्ड डालने में कोई गलती ना हो इन केस। तो आई बटन देने के लिए यहाँ पे आप सिंपली एक स्टेट बना सकते हो, और स्टेट में क्या कर सकते हो कि जब भी आप यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हो, एक आई बटन होगा आपके पास, आइकन लगा सकते हो। उस आइकन पे क्लिक करने पे आपका जो पासवर्ड का टाइप है, जो टाइप पासवर्ड लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर वो टेक्स्ट हो गया तो जाहिर सी बात है आपका टेक्स्ट यहाँ दिखने लग जाएगा, और वापस से उस पर क्लिक करने पे टॉगल होगा, यहाँ पे वापस से क्लिक करने पे क्या होगा कि वापस से टाइप पासवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे आप खुद से ट्राई करना, अदरवाइज मैं इसमें ऐड करके वैसे भी दे दूंगी आपको। ओके, गिटहब पे अपलोड हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे साइन इन करती हूँ। मैंने क्लिक किया, साइन इन हो गया है, डैशबोर्ड पे पहुंच गए हैं, लॉग आउट का बटन आ गया। एक बार रिफ्रेश करते हैं। मैंने रिफ्रेश कर दिया, अभी मैं डैशबोर्ड पे हूँ, मुझे लॉग आउट डैशबोर्ड बटन दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी स्टेट, मेरी वैल्यूज कैरी कर रही है अभी भी। रिफ्रेश होने पे डेटा गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो लोकल स्टोरेज से डेटा उठा रहा है। ओके, तो लोकल स्टोरेज में अगर आप जाओगे, ये वाली वैल्यूज जो वार्निंग्स है ना, इसे हमें सेट करना पड़ेगा। देखो, यूजर है, वो वार्निंग में हटा दूंगी बाद में। यूजर है यहाँ पे, उसकी सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे हैं, तो ये परसिस्ट करेगा। कब तक करेगा? जब तक मैं खुद से नहीं हटा देती हूँ। सारी वैल्यूज यहाँ रहने वाली हैं, नो इश्यू। तो रिफ्रेश होने पे भी डेटा कहीं नहीं जाने वाला, मैं अभी लॉग इन हूँ, तब तक मैं खुद से लॉग आउट नहीं करती हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर वापस से लॉग आउट कर दूं, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं लॉग आउट किया, वापस से क्लिक करते हैं, क्लिक नहीं हो रहा है, कुछ इश्यू। लेट्स सी, कुछ इश्यू आ गया है हमारे कोड में। तो उन्होंने बोला टोस्ट इज नॉट डिफाइंड, तो टोस्ट मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट टोस्ट।
चलिए आते हैं, रिफ्रेश कीजिए। अभी मैं लॉग्ड इन हूँ, मैंने वापस से इस पे क्लिक किया, मैंने क्लिक कर दिया, एरर अकर्ड आ गया है। तो एरर क्या हुआ है, एरर क्यों आया है मेरे पास? टोस्ट 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 फंक्शन में आइए। ज्यादा ही हो गया। लेट्स सी एरर क्यों आ गया है। हम अपने एप्लीकेशन में भी चलते हैं, एप्लीकेशन में यूजर एग्जिस्ट करता है। रिडक्स को चेक कर लेते हैं एक बार। रिडक्स में भी हमारे पास वैल्यूज हैं, चलो ठीक है। मैं लॉग आउट कर लेती हूँ। एरर अकर्ड, मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, फिर भी ये एरर अकर्ड दिखा रहा है। क्यों? लेट्स सी। लॉग आउट सेशन नाम का फंक्शन है, परफेक्ट डिफाइंड है। सेट लोडिंग ट्रू किया है हमने। सेट लोडिंग को लेके आए हम, हाँ सेट लोडिंग को हम लेके भी आए हैं, लोडिंग को भी लेके आए हैं, ठीक है। डिस्पैच कर दिया है। डिलीट सेशन, हमने बोला यूजर सेशन के अंदर से हम आईडी निकाल लेंगे। परफेक्ट, मैंने डिस्पैच को यहाँ लॉग आउट, डिस्पैच कर दिया लॉग आउट को, देन लॉग आउट सक्सेसफुली एंड नेविगेट किया यहाँ पे। नेक्स्ट एसिंक्रोनस फंक्शन है, परफेक्ट। कोई गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे? हमें क्या ऐसा एरर मिल रहा है? एरर डॉट मैसेज भी नहीं आया। लोडिंग ट्रू है, लोडिंग की स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं? यहाँ पे भी करेक्ट है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। ओके, हमारे कोड में मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा है। स्टेट स्टेट डॉट ऑथ, लेट्स सी। हम ऑथ ही रखा था मैंने स्टोर में, ऑथ ही रखा है, नो इशू। नेविगेशन बार में आइए वापस से। ये सबसे पहले रखना है, डिस्पैच बाद में। नेविगेट, ओके। लेट्स सी, अब देख लेते हैं, अब कोई गड़बड़ ना हो। अकाउंट इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो मैंने इंपोर्ट नहीं किया है अकाउंट को। डैशबोर्ड में मैंने सारी चीजें इंपोर्ट की हुई थी, मैं इन सबको हटा देती हूँ, इनकी जरूरत है नहीं हमें, इसकी भी जरूरत नहीं है। ओके, अब लॉग आउट हो जाना चाहिए, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इन सबको हटाते हैं। मैंने किया लॉग आउट पे क्लिक, अकाउंट इज नॉट डिफाइंड स्टिल। रिफ्रेश इट। navbar dot js doesn't provide an export name. Navbar syntax rules, syntax error। एप्लीकेशन बार अकाउंट आ गया है, अकाउंट अकाउंट ठीक है। लेआउट नंबर, लाइन 2, लेआउट में चलते हैं। लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2, ये रहा। उप्स, यहाँ पे ना ये गड़बड़ हो गया है। अच्छा, लेआउट तो इसी के अंदर है, गड़बड़ क्या हुआ है? नेविगेशन बार, चलो कोई नहीं, एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं दोबारा से। अभी तक तो ठीक चल रहा था। nav bar from dot slash nav bar, perfect। syntax error again। एक्सपोर्ट नेम nav bar, हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया है क्या? अकाउंट को करते ही हमें एरर मिलना स्टार्ट हो गया। कर्ली ब्रेसेस क्लोज हैं इसके, ट्राई के कर्ली ब्रेसेस, कैच के कर्ली ब्रेसेस, फाइनली कर्ली ब्रेसेस, फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस, परफेक्ट ठीक है। हेडर क्लोज, कर्ली ब्रेसेस,
परफेक्ट, सब कुछ ठीक चल रहा है। देखते हैं क्या गड़बड़ है। यहाँ से तो कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए होम पेज पे चलते हैं। Requested module source component common navbar doesn't provide an export name navbar। एक्सपोर्ट भी किया हुआ है, still we are getting an error। Why? Copy it, लेआउट में आओ, रिमूव करो, import curly braces navbar from navbar। ओके, हमारे कोड में तो मुझे अभी कोई एरर नहीं दिख रहा। इन देख लेते हैं एक बार, इसे ना टर्मिनेट करते हैं, दोबारा से चलाते हैं। मैंने दोबारा से इसे रन किया, अभी तक तो रन हो रहा था। ओके, आई डोंट नो क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों चल रहा था। वैसे हमारे कोड में कोई गड़बड़ थी नहीं। अब मैंने दोबारा से रन कर दिया, वो दोबारा से वो मुझे डैशबोर्ड पेज पे लेके आया। क्यों लेके आया? क्योंकि वो समझ रहा है भी मैंने लॉग इन किया हुआ है। ऑफ कोर्स हमने लॉग इन किया हुआ है, हमारा सेशन डिलीट नहीं हुआ है अभी तक ऐपराइट से, और हमारे रिडक्स के अंदर भी डेटा पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन के लोकल स्टोरेज में भी डेटा पड़ा हुआ है। तो मैं क्लिक करती हूँ लॉग आउट करने के लिए। मैंने लॉग आउट किया, लॉग आउट इज नॉट डिफाइंड ये बता रहा है मुझे। लॉग आउट क्यों डिफाइंड नहीं है? हमारे पास काफी एरर्स आ रहे हैं अब। हम्म। तो चलिए देखते हैं अब लॉग आउट में क्या दिक्कत है। लॉग आउट सेशन, मैंने यहाँ पे लॉग आउट सेशन ही लिखा है। इसे ओपन कीजिए। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल करना था और मैंने इंपोर्ट नहीं किया है। सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने इस फंक्शन को इंपोर्ट नहीं किया है। लॉग आउट फंक्शन मैंने इंपोर्ट कर दिया है। अब एक बार चेकआउट कर लेते हैं, माइनर माइनर मिस्टेक से हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके ठीक है, मिसिंग स्कोप अकाउंट। सारी चीजें पहले ठीक हो रही थी, अब हमने खुद से ही चीजें गड़बड़ कर ली है। अनऑथराइज, ओके लेट्स सी। आईडी है हमारे पास। देखो अनऑथराइज आ रहा है तो एक ही गड़बड़ है हमारे पास। वैसे तो पहले सारी चीजें ठीक हो रही थी, अगर ये गड़बड़ बता रहा है तो हम चल के एक बार ठीक कर लेते हैं। तो मैं सिंपली सेटिंग्स में जाना है, ऑथ मेथड्स, सारी चीजें मैंने दे रखी है, इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। सेटिंग में आइए, डिलीट सेशन साइज है, ठीक है। इसे भी रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। यूजर्स में आइए, मोनिका सेशन में आइए, सेशंस, हमारा एक भी सेशन क्रिएटेड नहीं है। ओके, आई थिंक जो हमारा फंक्शन था वो फंक्शन तो रन हुआ, लेकिन उसके अंदर हमारा जो प्रीवियस, सॉरी प्रीवियस नहीं, पहले वाला जो कोड था लॉग आउट फंक्शन से, वो रन हो चुका है। उससे मेरा जो सेशन था वो डिलीट हो चुका है, बट रिडक्स से डिलीट नहीं हुआ था। तो इसलिए मुझे कोई भी सेशन नजर नहीं आ रहा है दोनों में से किसी भी यूजर का। इसका मतलब वो रन हो चुका है, इसलिए वो मुझे एरर थ्रो कर रहा है। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, मैं खुद से ही रिडक्स से डेटा रिमूव कर देती हूँ। एप्लीकेशन में आओ, ये जो डेटा है इसे रिमूव कर दो। मैं इसे हटा देती हूँ, खाली हो गया। अब इसका मतलब है कि ये लॉग आउट हो चुका है।
ओके, वन मोर टाइम। अब सारी चीजें हमारी ठीक हैं, तो एक बार लॉग इन और कर लेते हैं एंड देन रिफ्रेश करके और लॉग आउट करके देखेंगे। मोनिका गोला 20OCT@gmail.com। मैं यहाँ पे मैंने लिखा मोनिका 123, साइन इन किया हमने, लॉग इन हो गया है। लेट्स सी, लॉग आउट करते हैं, फाइनली देखते हैं। फिंगर क्रॉस्ड।